गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसको देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। स्पेशल क्लास स्पेशल टाइप से आप पढ़ेंगे। स्पेशल का मतलब यह है कि आपको पहले से पढ़ा हुआ है, बस आप रिवीजन करते जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। भीष्म पर्व से लिया गया है और भीष्म पर्व में भी जो श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है, जो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का, उसको श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है। यानी युद्ध शुरू होने से पहले जो उनको योग का ज्ञान दिया गया है, वहां से शुरुआत हो रही है। और श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के मुख्य रूप से चर्चा है योग की। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की चर्चा है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ज्ञान योग को ही सांख्य योग कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे, अलग नहीं है। सांख्य योग ही ज्ञान योग है, ज्ञान योग ही सांख्य योग है। इस दृष्टि से हम इसको पढ़ेंगे। भगवद गीता के रचयिता माना जाता है वेद व्यास जी को, क्योंकि वेद व्यास जी को महाभारत का रचयिता माना जाता, तो भगवद गीता के भी रचयिता हो गए। गीता में पहला श्लोक धृतराष्ट्र जी सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडुपुत्रों में क्या हो रहा है, और गीता का अंतिम श्लोक संजय जी कह रहे हैं इस तरह से। हाँ, अध्याय का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अध्याय में कितने श्लोक हैं, पहले हम लोग इसको याद कर चुके हैं, पिछले बैच में भी याद किया था, बहुत सारे वीडियोज उसके पड़े हुए हैं। उम्मीद है कि इस बार आपको याद होगा। और 2 दिन पहले तक आपको जानकारी थी कि अगला विषय हमारा इस स्पेशल क्लास में भगवद गीता ही होने वाला है। जनरल बैच से जो है वहाँ भगवद गीता हो चुका है, उनको याद होगा। स्पेशल वाले तो पहले से स्पेशल हैं ही। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग है, तीसरा कर्म योग है, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग और फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग। ठीक है। और यहाँ हम लोगों ने इसको भी पहले निमोनिक के हिसाब से याद किया हुआ था। आप ही में से पायल जी ने निमोनिक दिया हुआ था और भी कुछ लोगों ने निमोनिक दिया हुआ था। कैसे हम श्लोक संख्या याद करें, 47, 72, 43, 42 ऐसे आप लोगों ने बनाया हुआ था। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। यहाँ ज्ञान कर्म संन्यास योग है, ज्ञान निकल गया, कर्म संन्यास योग है। आत्म संयम योग है, ज्ञान विज्ञान योग है। कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग। 5वां, 6ठा और 7वां। 8वां, 9वां, 10वां है अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग। 8वां, 9वां, 10वां अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग 10वां। और 11वां, 12वां, 13वां है विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 14वां, 15वां, 16वां है गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद योग और 17वां, 18वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग। ये तो ऊपर से नीचे तक हो गया। अब इसमें से बीच बीच में से कुछ अध्याय को ऐसे हिट करके याद कर लीजिए, ऐसे दिमाग में हिट कीजिए। जैसे सबसे अंतिम अवस्था किसी भी योग की क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति। तो 18वां हो गया, सबसे अंतिम में मोक्ष मिल गया, मोक्ष संन्यास योग हो गया। ऐसे है, ठीक है। मोक्ष संन्यास, जब मोक्ष मिलता है इसे योग दर्शन में कहा गया। केवल्य मिलता है, केवल्य कैसे मिलता है, उससे पहले कहा गया है जो तीनों गुण है वो तीनों गुण का क्रम खत्म हो जाता है और तीनों गुण अपने कारण में विलीन हो जाता है। तो 3 गुण की चर्चा है ना, तो उसको ध्यान में रख करके कि कैवल्य से पहले, मुक्ति से पहले तीनों गुण विलीन हो जाता है। तो 17वें में देखिए श्रद्धा त्रय विभागी हो गए। हम लोग बस निमोनिक सेट कर रहे हैं और कोई अर्थ नहीं लेंगे। श्रद्धा त्रय विभाग, त्रय शब्द है ना, त्रय वाला मोक्ष से ठीक पहले आएगा, त्रय वाला। तो इसको त्रय याद रखिए। श्रद्धा त्रय विभाग योग 17वां में हो जाएगा। अब आते हैं गुणत्रय। वैसे ध्यान रखिए, गुणत्रय आ जाए तो मत कर दीजिए। श्रद्धा त्रय 17वां है, गुणत्रय 14वां है, गुणत्रय 14वां है। 12वां हम लोगों को जनरली याद रहता ही है कि 12वां अध्याय भक्ति योग है, 12वां अध्याय भक्ति योग है। 10वां 11 में भी हमें याद रहता है कि 10वां अध्याय विभूति की चर्चा है कि भगवान से तुलना की गई है कि भगवान को किस किस में जो विशेष गुण है उसको भगवान से तुलना उसकी की गई है। विश्व रूप दर्शन योग है 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग।
यानी कि भगवान में ही पूरी सृष्टि का दर्शन अर्जुन कर रहे हैं, वो 11वें अध्याय में। विश्व रूप दर्शन और विभूति की चर्चा 10वें में है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ, 5वां कर्म संन्यास योग है, ये भी ध्यान रखिए। 5वां है कर्म संन्यास योग। हाँ, कर्म योग, कर्म योग की बात है, तीसरा कर्म योग है। और पहले से शुरुआत हो गई अर्जुन विषाद योग। तो बीच में से भी कुछ कुछ अध्याय अगर आपको याद हो जाता है, इंपॉर्टेंट अध्याय, तो बीच में अगर कुछ आता है एग्जाम में तो आप उसको सेटिंग बिठा लोगे, ये पहले होगा, ये बाद में होगा, ये ऐसे होगा, तो दिक्कत नहीं होगी। अब किसी किसी में 20 श्लोक भी हैं, किसी किसी अध्याय में 20 श्लोक हैं। जैसे 2 अध्याय में 20 श्लोक है, 12वें अध्याय में और 15वें अध्याय में 20 श्लोक। 12वें और 15वें अध्याय में 20 श्लोक की चर्चा आई है, ये ध्यान रख लीजिएगा। 12वां 15वां 20 श्लोक, 12वां 15वां 20 श्लोक। पुरुषोत्तम योग है 15वां अध्याय, जिसमें अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा है। 15वें अध्याय में 20 श्लोक है। अश्वत्थ वृक्ष 15वें अध्याय में 20 श्लोक है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने पहले से याद किया हुआ, याद होगा। सबसे ज्यादा श्लोक संख्या मोक्ष संन्यास योग 18वां है, तो सबसे अंतिम अध्याय है और उसमें 78 श्लोक हैं। उसके बाद जो श्लोकों की संख्या है 78 के बाद सबसे ज्यादा, वो दूसरे अध्याय में है, जिसमें 72 श्लोक है। दूसरे अध्याय में 72 श्लोक। इसके साथ ही हमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं किस अध्याय में कौन सा है, जैसे मान लीजिए स्थित प्रज्ञ की चर्चा आ जाए और आपको दे दे कि स्थित प्रज्ञ के बारे में श्लोक संबंधित है, और आप श्लोक देख रहे हैं कौन से अध्याय से संबंधित ये श्लोक है, स्थित प्रज्ञ शब्द इसमें है, आप परेशान हो रहे हैं कि कौन सा होगा कौन सा होगा। पहले मान लीजिए अगर अलग अलग अध्याय का तो एक ही बार में निकल जाएगा, द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ की चर्चा है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए स्थित प्रज्ञ कहाँ है, द्वितीय अध्याय में। योग की 2 महत्वपूर्ण परिभाषा, ये तो सबको याद ही होगा, 2:48, 2:50 और 6:23 छठे अध्याय में भी कहा गया है। फिर चौथे अध्याय में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने किसको ज्ञान दिया, वो ज्ञान कैसे पहुंचा आम आदमी तक, फिर कैसे विलुप्त हो गया, और उसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं कि ये ज्ञान तो आपने कैसे दिया, आप तो हमारे समकक्ष हैं। यदा यदा हि धर्मस्य वाला श्लोक भी है, वो चौथे अध्याय में कहा गया है। फिर एक तो हम लोगों ने देखा द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ की चर्चा, सिर्फ मैं मेन पॉइंट्स को आपको छू रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्थित प्रज्ञ की चर्चा दूसरे में है, और एक और शब्द आता है उसी के आगे की स्थिति क्या होती है, योगारूढ़ शब्द आता है। योगारूढ़, योग रूढ़ या योगारूढ़ कहें, योगारूढ़ साधक जो है, इसकी चर्चा किस अध्याय में, तो छठे अध्याय में, जिसमें आत्म संयम योग का, आत्म संयम योग, योगारूढ़ साधक। तो इस दोनों से भी सवाल बहुत आता है, स्थित प्रज्ञ और योगारूढ़ की चर्चा आती है। स्थान और आसन की चर्चा भी छठे में ही है, ध्यान योग की चर्चा छठे में कही गई है। हाँ, अब आते हैं भक्त के 4 प्रकार, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो पूरा भगवद गीता इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस में जितना दिया गया है, जो हमारे सिलेबस में ना भगवद गीता से ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को भूल जाइए, क्योंकि सवाल कहीं से भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम पूरा ही पढ़ लेंगे। भक्त के 4 प्रकार 7वें अध्याय में कहा गया। भक्त के 4 प्रकार, 4 प्रकार के भक्त हैं, 7वें अध्याय में कहा गया। ठीक है, फिर कहा गया अंत समय में हमारे जैसा भाव होता है वैसा ही हमें अगली योनि की प्राप्ति होती है, वैसी गति होती है। अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय में कहा गया। अंत समय 8वां अध्याय, अंत समय 8वां अध्याय। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है योग और क्षेम, योग क्षेम, योग क्षेम बहुत इंपॉर्टेंट है। योगक्षेम शब्द भगवत गीता में भी है, योगक्षेम शब्द वहां आपको कठोपनिषद में भी है। ये आपके 9वें अध्याय से संबंधित है, योगक्षेम वाला। इस अध्याय से संबंधित है, योगक्षेम 9वें से। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाइए, शब्द लिखते जाइए, वहां लिखते जाइए, इस अध्याय से, इस अध्याय से, इस अध्याय से। ये सब फिर अलग से नहीं मिलेगा आपको, मैं बोलता चला जा रहा हूँ, मैंने भी अलग से इसको नहीं लिखा हुआ है। 10वां 11वां आपको याद रहेगा ही, एक में विभूति, एक में पूरा विराट स्वरूप बताया गया है। भक्ति योग 20वां आपको याद रहेगा ही, कंफ्यूजन ये होती है, सॉरी, भक्ति योग 12वां याद रहेगा, 20 श्लोक। एक कंफ्यूजन ये होती है, भक्त के प्रकार की चर्चा जिन्होंने पूरा नहीं पढ़ा हुआ, वो मानते हैं कि भक्ति योग 12वें में है ना, तो वहीं पर भक्त के प्रकार की चर्चा होगी। ये ध्यान रखिएगा, वहां से संबंध नहीं है, इसका 7वें अध्याय से संबंध है। किस अध्याय से संबंध है, 7वें अध्याय से संबंध है। आप कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही है, क्या चक्कर हो गया।
हाँ सर, 8वें का बता रहा था निमोनिक, जैसे 8वां आ से अक्षर, आ से 28 और आ से अंत समय। अरे क्या बात है, 8वें का आ से अक्षर, आ से 28 और अंत समय में जैसा भाव होता है आ, लीजिए, बहुत सुंदर, सावन जी ने बहुत सुंदर कहा, बहुत बढ़िया। ऐसे जिनको भी याद आए एंड्रेस कीजिए, बताइए, बहुत बढ़िया, सबके काम की चीजें होंगी। ठीक है, तो भक्ति के 4 प्रकार 7वें में है और भक्ति का स्वरूप जो है वो 12वें में है। उसके बाद आते हैं, हाँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा, ये 13वां है अध्याय। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम भी है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 13वां है, 34 श्लोक है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में। 17 स्तंभ का स्वरूप बताया गया है, जो गुणत्रय विभाग योग है वो 14वां है। हाँ सावन जी बताइए। हाँ सर, ये 13 क्षेत्र भी हम ऐसे धमकी देते ना, तेरे क्षेत्र में आके मारूंगा, तेरे क्षेत्र में। अरे मारपीट मारपीट वाली बात देख लो करके, ठीक है चलो, मारपीट से भी याद रह जाते हो, तेरे क्षेत्र में आके, तेरे क्षेत्र में आके तुमको मैं गिफ्ट दूंगा, सरप्राइज। 34 तीन चार को मारूंगा। अरे मारपीट वाली बात फिर कर रहे हो, ठीक है, हमारी में मन ठंडा नहीं हुआ है, मारपीट मारपीट, कुछ बदल दो सेंटेंस, ठीक है चलो ठीक, कोई बात नहीं। क्षेत्र क्षेत्र हो गया 13वां वाला ठीक है। अब आते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुषों का अस्तित्व किससे है? पीपल के वृक्ष से है, पुरुषोत्तम पीपल वृक्ष, ठीक है। ये भी अश्वत्थ वृक्ष, पापा हो ये गया ऐसे सर, ही है 5 सर, से 15। पैसे 15, पैसे पुरुषोत्तम और पैसे पीपल। अरे वाह क्या बात है, हाँ, पास से पापा। पास से 15, पास से पुरुषोत्तम, पास से पीपल, बहुत और सर सुंदर, पुरुष बहुत भी बहुत बढ़िया, ये भी मैच हो देखते गया। ना, 2020 चल रहा है, श्लोक हो जाएंगे वो। हाँ तो 20 हो गया, 2020, तो पुरुषोत्तम वाले। अच्छा 20 श्लोक और किस में है? 15वें का अलावे? भक्ति, भक्ति, और 12वें पुरुष भक्ति भी में कहते सर, हैं। 12वें में। ठीक, बहुत सुंदर। और दैवी संपदा वाला तो ऐसे याद रहेगा, 16वां दैवी 16वां संपदा वाला अध्याय। हो गया, 17वां श्रद्धा, और 18वां हो गया मोक्ष संन्यास से, सबसे बड़ा अध्याय 18वां, 18वें से छोटा 72 हो गया दूसरा वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन अभी हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग अलग से करने ही वाले हैं, इस बार वाला क्वेश्चन भी हमने निकाल ही लिया हुआ है। तो प्रथम जो अर्जुन विषाद योग है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जिसमें एक तो यह है कि भीष्म पितामह है कौरवों के सेनापति, इसीलिए भीष्म पर्व है, तो भीष्म पर्व में शुरुआत हो रही, वहीं से लिया गया। एक ये एआई से तस्वीर बनाई है, शानदार तस्वीर बनाया हुआ है, ऐसा लगता है भीष्म पितामह एकदम आसमान में उड़ के अभी जाएंगे। इसमें शंख वाला एक है, शंख से संबंधित सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, मुझे डर बना हुआ है कभी भी पूछ लिया जाए। तो 6 महापुरुष, 5 पांडव और एक भगवान श्री कृष्ण, 6 लोग और उनके 6 शंख जिनको बजाया गया है। भगवान श्री कृष्ण का शंख है पांचजन्य, जो बीजेपी का मुखपत्र है। अर्जुन जी ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीमसेन जी ने पौंड्र नाम का शंख बजाया, युधिष्ठिर जी ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, नकुल जी ने सुघोष नाम का शंख बजाया, सहदेव जी ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। ये शंख है, ध्यान रखिए, पौंड्र सुन के ही नाम लगता है इसे भारी वर्ग का, पौंड्र, तो भीमसेन जी, अनंत विजय युधिष्ठिर जी, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर पूरा विजय प्राप्त कर लिया, अनंत विजय मिली, लास्ट में विजय भी युधिष्ठिर जी को मिली, क्योंकि मेन तो यही थे बड़े भाई, तुम गद्दी पर बैठना था, इन्हीं नाम माना जाएगा। नकुल जी ने सुघोष और सहदेव जी ने मणि पुष्पक, और अर्जुन जी का तो देवदत्त का रहा है, देवों के द्वारा प्राप्त इनको जो है बहुत सारे अस्त्र शस्त्र है, देवदत्त अर्जुन जी का रहा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सीधे आते हैं, प्रथम अध्याय तो यहीं पर समाप्त होता है कि अर्जुन को शोक शुरू हो जाता है, गांडीव त्याग करके वो रथ के मध्य भाग में बैठ जाता है, यहाँ प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। द्वितीय अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें कायरता को कैसे प्राप्त हो, कैसे कायरों की तरह धनुष बाण छोड़ के हाथ कांप रहे हैं, कैसे दुर्बल हो गए हुए हो तुम। फिर इसी में अर्जुन अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का शिष्य बताते हैं 7वें श्लोक में। 7वें श्लोक तक गीता का ज्ञान शुरू नहीं हुआ है, कथा कहानी। 7वें श्लोक के बाद गीता का ज्ञान शुरू होगा, क्योंकि ज्ञान किसको दिया जाता है? शिष्य को दिया जाता है, शिष्य को ज्ञान दिया जाता है, और जब तक शिष्य मानेंगे नहीं तो ज्ञान, भले कितना भी हम मान लीजिए गुरु है, और कोई हमें शिष्य, कोई हमें गुरु मान ही नहीं रहा, तो हमारे गुरु होने का क्या अर्थ है उसके लिए। और कोई मेरे गुरु हैं तो मेरे लिए वो गुरु है, लेकिन यहाँ अभी क्लास में बहुत सारे लोग हैं, मेरे गुरु सबके गुरु नहीं है, सबका भाव वो नहीं होगा मेरे गुरु के प्रति जो मेरा भाव होगा।
तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से पहले अर्जुन ने कहा है कि आप हमारे गुरु हैं, शिष्य तो हम आपके शिष्य हैं। कार्पण्य दोषो महत् स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। यानी कि इन्होंने अपने आप को शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं तो कायरता को प्राप्त हो रहा हूँ, धर्म के विषय में मैं मोहित हो रहा हूँ, मैं जो है ऐसा मोहित अंतःकरण वाला हूँ, आपसे पूछता हूँ कि आप मेरा कल्याण कीजिए, मेरे कल्याण जिसमें वैसी बातें कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। जैसे ही शिक्षा मांगी है, हाथ जोड़ करके शिष्य बन करके वैसे ही शिक्षा देना शुरू हो गया। अब यहाँ से 11वें श्लोक से गीता का ज्ञान शुरू हो गया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज बता दीजिए, बीच में पूछ लेता हूं, गुरु के सानिध्य में जाना है, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बोला हुआ है, उसके पास जाइए तो ज्ञान मिलेगा। कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है वो? सर दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, सांख्य योग का 7वां श्लोक। और कोई? सर चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। हाँ हेमलता जी, बहुत बढ़िया, चौथे अध्याय का 34वां। सवाल सुनिए तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ तो उन्होंने, यहाँ श्री कृष्ण ने थोड़ी बोला कि आप मेरे शिष्य बन जाओ। मैंने पूछा, मैंने कहा किसमें अर्जुन से कहा गया है कि शिष्य बनने के लिए क्या करना है, गुरु के पास जाओ तो ज्ञान मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है, वो चौथे अध्याय के 34वें में कहा गया है, चौथे अध्याय के 34वें में कहा गया, प्रणिपातेन वाला जो है। ठीक है, तो जिन्होंने बोला देखिए, अगर क्वेश्चन ये आता है कि अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया है, अर्जुन उनको गुरु कह रहे मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा भला कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, कौन सा अध्याय का और कौन सा श्लोक है, तब होगा द्वितीय अध्याय का 7वां श्लोक। ठीक है, तो दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। अब यहाँ 11वें श्लोक से गीता ज्ञान शुरू हो रहा है। पहले आत्मा का स्वरूप जो है 16वें से 30वें श्लोक तक में कहा गया है, जिसमें आपको नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतः सत्व अन्यो तत्वदर्शी भी, यानी असत की सत्ता नहीं, सत का अभाव नहीं। अर्थ तो आप लोग जानते हैं, बस इंपॉर्टेंट जो श्लोक है उसको हम देखते चलते हैं। अविनाशी फिर 17वें में, कितने से 16 से 30 तक है, यानी 15 श्लोक की चर्चा आ रही है। आत्मा का स्वरूप 15 श्लोक में, कौन से अध्याय में? द्वितीय अध्याय में। आत्मा का स्वरूप कहाँ है? द्वितीय अध्याय में कहा गया है। आत्मा का स्वरूप कहाँ कहा गया? द्वितीय अध्याय में। अच्छा, योग दर्शन में आत्मा का स्वरूप और पुरुष और प्रकृति का स्वरूप किस अध्याय में? योग दर्शन में दूसरे अध्याय में ही, वहां भी है, ध्यान रखिएगा, वहां भी प्रकृति का स्वरूप और पुरुष का स्वरूप वो भी दूसरे अध्याय में ही है। यहाँ भी आत्मा का स्वरूप दूसरे अध्याय में ही है। ठीक है, अब यहाँ 17वें श्लोक में फिर कहा गया, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्य अस्य न कंचित कर्तुम अर्हति। तो ये भी हो गया, अविनाशी तो तुम उसको जानो जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। आत्मा अविनाशी है और इस अविनाशी का ना कश्चित कर्तुम अर्हति, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। अविनाशी जीवात्मा के शरीर नाशवान है, इसीलिए तुम युद्ध करो, युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। ये कठोपनिषद में भी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कीजिएगा। यानी भगवत गीता का 2 श्लोक ऐसा है द्वितीय अध्याय का 19वां और 20वां जो कठोपनिषद में भी है, ये नोट कीजिए स्पेशल डायरी में। कठोपनिषद में भी है 19वां और 20वां श्लोक। ठीक है, 19वां नायम हंति न हन्यते वाला, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो वाला, ये दोनों कठोपनिषद में है। यहाँ 19वां 20वां है, कठोपनिषद में उल्टा है, 19वां 18वां, 19वां 18वां। ठीक है, 19-18, यहाँ 19वां 20वां, वहाँ 19-18। ठीक है, आइए 20 वाला वाला सेम है सर, दिया हुआ। 20 वाला सेम, क्या 20 वाला सेम है ना? क्या हो गया? 20वां श्लोक 20 वाला वाला सेम है, 19 वाला सेम है, 19 वाला सेम है, 19 19 वाला सेम सेम। जी। अच्छा जी, दोनों जगह 19। हाँ, इसमें 19 सेम है, 20 वाला 18 हो गया, यहाँ 2 कम हो गया, यही कहना चाह रहे हैं ना, यही ना? ठीक है, जी 19 सर, वाला तो जी सेम है, इसमें भी 2 19 है, उसमें भी 2 19 है।
20 वाले में इसमें 2 18 है, 20 वाले में 2 कम हो गया होगा। फिर 21वां श्लोक जो है, 21वें श्लोक में बात आ रही है, जिसमें अर्जुन को कहा जा रहा है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है। वह किसी और को कैसे मार सकता है, किसी की मृत्यु का कारण कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। 21वां भी यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 22वां वाला द्वितीय अध्याय में ही, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है 16वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक, ये ध्यान रखिए, ये श्लोक मत भूलिएगा। 22वां वाला कहा गया जिसमें कपड़े से तुलना की गई है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। हमारा शरीर है, बुजुर्ग होते जा रहे हैं, शरीर फट जाएगा, आत्मा रह जाएगी, दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेगी, यानी दूसरा वस्त्र पहन लेगी। जैसे एक ही वस्त्र नहीं होता है ना, मैं भी नया नया बदलता, आप लोग भी बदलते हैं नया नया। फिर 23वें में कहा गया नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोष्यति मारुतः। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। 16 से 30 तक का सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है और हम लोग योग पढ़ने वाले हैं, तो आत्मा के स्वरूप की चर्चा कुछ ज्यादा होगी। और 23वां 24वां जो है तकरीबन मिलता जुलता है। एक में कहा गया है ना शस्त्र काट सकता, ना अग्नि जला सकती है, जल गला सकती है, ना वायु सुखा सकती है। क्यों नहीं? क्योंकि अच्छेद्य है, क्योंकि अदाह्य है, क्योंकि अक्लेद है, क्योंकि अशोष्य है। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए 23वां 24वां कहा गया है। फिर 25वें श्लोक में कहा गया अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य, विकार रहित है आत्मा, आत्मा में कोई विकार नहीं है। 26वें में अर्जुन अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला मानते हो, अब यहाँ पर अर्जुन को और ज्ञान दे रहे हैं, और फिर नित्य मरने वाला मानते हो, तो भी तुम्हें इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। अब ये तो मरना और पैदा होना ही है, तो शोक क्यों करना? क्योंकि जो पैदा होता है उसकी मृत्यु जरूर होगी, जिसकी मृत्यु होगी उसका पैदा होना जरूरी है, वो जरूर पैदा होगा, इसलिए भी शोक नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर सांख्य का एक ज्ञान जो है समझ में आ रहा है, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, यानी अव्यक्त थे, और मृत्यु के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में वो प्रकट है, बीच में प्रकट यानी बीच में व्यक्त है। सृष्टि है फिर लय है, सृष्टि है लय है, यानी अव्यक्त व्यक्त। यहाँ सांख्य वाला ज्ञान एक तरीके से आ रहा है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। कोई महापुरुष आश्चर्य से देखता है, कोई कोई इसका वर्णन करता है, कोई इसको आश्चर्य से सुनता है, कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता है। और अंतिम जो है आत्मा के स्वरूप में, जिसमें कहा गया है देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्माद सर्वाणि भूतानि ना त्वम सोची तुम अर्हसि। यह आत्मा सबके शरीर में है, सदा से ही अबद्ध है, जिसका वध नहीं हो सकता है, तो इसके लिए तुम शोक छोड़ दो। 30वां हो गया, आत्मा का स्वरूप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसको भी बाद में हम लोग देखेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्विद्या मा कर्म फल हेतुर्भूया ते संगो अस्तु अकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। फल का हेतु मत बनो, कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। दोनों चीजें, एक तो कर्म कर रहे हो तो उसमें भी आसक्ति ना हो। आसक्ति किसमें होती? कर्म में तो क्या, उसके फल में ज्यादा आसक्ति हो जाती है, और जब लगता है फल नहीं मिलेगा तो कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे का 27वां, फिर 48वां और 50वां तो इंपॉर्टेंट है ही। योग की परिभाषा की गई है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। व्याख्या की जरूरत है नहीं इसकी। 48वां और 50वां है बुद्धि युक्तो जहाति यह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। योगा कर्मसु कौशलम 250 रुपये हमने आपको दिया था, लौटा के नहीं दिया, तो 250 हो गया कौशल वाला। ठीक है, ये भी छोड़ देंगे। और यहाँ हमने जानबूझ करके दूसरे अध्याय में 6ठे अध्याय का 23वां रखा हुआ है, क्योंकि योग की परिभाषा एक साथ हमने यहाँ पर रख दिया हुआ है, जिसमें कहा गया तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्य चेतसा, योगो निर्विण्य चेतसा। तो इसमें जनरली पूछा जाता है तम विद्यात दुख संयोग वियोगम, यहाँ से पूछा जाता है 6ठे अध्याय का 23वां वाला। तो 250, 248, 623 ये तो आपको याद रखना ही है। स्थित प्रज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 54वें श्लोक से 72वें यानी अंतिम श्लोक तक है द्वितीय अध्याय में। स्थित प्रज्ञ की चर्चा कहाँ से है?
54वें से लेकर के 72वें तक में। एक चाहे तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, आत्मा का स्वरूप कहाँ से कहाँ तक है, 16 से 30 तक है। फिर उसके बाद परिभाषा 2:47 इम्पोर्टेंट है, फिर 2:48, 2:50 इम्पोर्टेंट है, फिर 2:54 से 2:72 तक स्थित प्रज्ञ के बारे में दिया गया। और 2:54 से 2:72 तक पूरा इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया कि स्थित प्रज्ञ कैसे होते हैं, क्योंकि अर्जुन पूछ ही रहे हैं ऐसा सवाल जो लंबा है। एक ये सब स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। स्थित धी किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यही दे करके क्वेश्चन पूछ दे कहाँ पर है। जैसे स्थित प्रज्ञ देखिएगा समझ जाइएगा, शुरुआत हो रही 54वें नंबर से। अच्छा, फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के बारे में उसकी व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। जिस काल में ये पुरुष सभी कामनाओं का त्याग कर देता है, आत्मा से आत्मा में स्थित हो जाता है, संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ। देखिए एक बात यहाँ कही जा रही है, जिस काल में मतलब हमेशा के लिए बात नहीं, और स्थित प्रज्ञ है। हो सकता है यहाँ जितने लोग अभी हैं क्लास में, वो भी किसी समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए स्थित प्रज्ञ हो जाते होंगे। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हैं, किसी से ना वैर ना भाव ना कुछ, उस समय के लिए बस हैं, लेकिन फिर बाद में वो बदल गए, बाद में उनके वो स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति खत्म हो गई। उससे संबंधित एक और है, कैसे पुरुष अपनी स्थिति से गिरता है, उसकी भी चर्चा इसमें की गई है। फिर ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, स्थित धीमुनि उच्यते। स्थित धीमुनि शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। दुखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीमुनि उच्यते, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने पिछला जो वीडियो हमारा उसमें बहुत अच्छे से समझाया था। दुखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगत स्पृह, दुख में वो नहीं होता है परेशान, उद्वेग नहीं आता दुख में। अच्छा, सुख में कभी उद्वेग आएगा क्या? सुख में उद्वेग नहीं आता, इसीलिए ध्यान रखिएगा, दुख में कभी उद्वेग वो नहीं आता है। उद्वेग वाली स्थिति ही होती है दुख में, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ होते हैं वो दुख में उद्वेग नहीं करते, उनका उल्टा हो जाता है। और सुख में कहा गया सुखेषु विगत स्पृह, सुख वाली स्थिति में वो विगत स्पृह, मतलब स्पृह मतलब होता है कामना हो गया, स्पृह मतलब हो गया कि जो हमें चाहिए, अविगत मतलब हो गया चाहिए भी नहीं, जो कम से कम चीजें हमारे जीवन निर्वाह के लिए चाहिए, स्प्रे हो गया, उसकी इच्छा हमें होती रहती है। विगत स्प्रे होगा, चाहिए ही नहीं, सुख में भी नहीं चाहिए। वीतराग भय क्रोध है, वीतराग से भय और क्रोध सबसे परे हो जाता है। स्थित धीमुनि के लक्षण कहे गए। स्थित धूमुनि शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? स्थित प्रज्ञ के लिए किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। दुख होने पर भी वह उद्वेलित नहीं होता है, सुख पाने पर भी उससे दूर ही रहता है, विगत स्प्रे कहा गया है। राग भय क्रोध सब नष्ट हो गए, वही धीमुनि है, स्थित धीमुनि। ठीक है, अब इससे संबंधित सवाल पूछा गया था, स्थित धीमुनि कहा गया है सर्वेशु वाला। खैर ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, देखते हैं आपको कितना याद रहता है। फिर 57वां श्लोक है जिसमें कहा गया है, उन्हीं की चर्चा हो रही है। वो सब जगह आसक्ति रहित रहते हैं, शुभ की प्राप्ति पर ना प्रसन्न होते हैं, अशुभ की प्राप्ति पर ना द्वेष करते हैं, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कहा गया है। फिर कहा गया है, कछुआ से तुलना की गई है, जैसे कछुआ चारों ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो है ये स्थित प्रज्ञ वाला जो पुरुष होता है, इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो बुद्धि कब स्थिर होती है? विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है। ठीक है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कहा गया है। इस तरह की चर्चाएं समझ जाइए, स्थित प्रज्ञ के लिए बात हो रही है। और उससे ऊपर वाली स्थिति हो जाए, ऊपर वाली आरूढ़ वाला, योगारूढ़ वाला, तो वो ऊपर वाला, अब तो आरूढ़ हो गए, वो अब उच्च अवस्था कही गई। अच्छा एक बात बता दे, योगारूढ़ किस अध्याय में कहा गया है? योगारूढ़ छठे अध्याय में। आत्म संयम योग, आत्म संयम योग, छठा अध्याय। बहुत सुंदर। चलिए फिर हम लोग देखते हैं, अभी स्थित प्रज्ञ के बारे में चर्चा हो रही है। ऐसे पुरुष इंद्रियों के विषयों से तो खुद को हटा लेते हैं, लेकिन आसक्ति का अभी नाश नहीं हुआ है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आसक्ति का नाश अभी नहीं हुआ। अभी हमने कहा कुछ काल के लिए, इसलिए भगवान ने कहा हुआ कुछ काल के लिए वो हो जाता है। अब वो काल हो सकता है 2 मिनट हो, 10 मिनट हो, 2 महीना हो, 10 महीना हो, ऐसा भी हो सकता है, या 2 दिन हो फिर 2 घंटा नहीं हुआ, फिर 10 दिन हो गया, वो कभी भी काल हो सकता है। लेकिन इसी स्थिति का अभ्यास करते करते, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट 59 वाला, इससे अब
अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है कि जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब उस आसक्ति से भी निवृत्त हो जाता है। आसक्ति से तब पूरी तरह निवृत्त हो जाता है, फिर रस वगैरह जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म हो जाता है। 60वें से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसमें कहा गया यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। यानी आसक्ति का नाश नहीं होने पर ये इंद्रियां अचानक से बुद्धिमान पुरुष के मन को हर लेती है। यहाँ से बहुत 60वें से लेकर के अब आगे बड़ा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आसक्ति का नाश अभी नहीं हुआ पूरी तरीके से। किन्हीं का माइक खुला हुआ है, माइक की आसक्ति का नाश कीजिए अभी। तो इसमें 2 शब्द आया, प्रमथन और प्रसभम। प्रमथन और प्रसभम, ठीक है। प्रमथन होता है क्रियाशील होना, प्रसभम होता है बलपूर्वक। तो बलपूर्वक जो है ये इंद्रियां अचानक से बुद्धिमान पुरुष के मन को हर लेती। तो अब ध्यान दीजिएगा, प्रमथन शब्द किसके लिए कहा गया है, ठीक है। इंद्रियों का स्वभाव क्या है, क्वेश्चन देखना जरूरी है यहाँ पर। इंद्रियों का स्वभाव क्या है, प्रमाद, प्रसभम, प्रमथन और क्या है। इंद्रियां क्या होती, क्रियाशील होती है, विषयों में लगने के लिए उद्धत होती है, इससे ध्यान रखिएगा। इंद्रियां क्या होती है, अपने विषयों में भागती रहती है, क्रियाशील होंगी तभी तो भागेंगे। तो प्रमथन, मंथन, प्रमथन मंथन ऐसे याद रखिए। और प्रसभम का होता है बलपूर्वक। 61वें से फिर कहा गया है तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए साधक इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिनकी इंद्रियां वश में है उनकी बुद्धि स्थिर है। कैसे इंद्रियों को वश में करना है, भगवान कहा कि मेरे परायण हो जाए, मेरे परायण हो जाए। अब यहाँ 62वां 63वां यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार आया हुआ है, आगे भी आएगा, जिसमें कहा गया है ध्यायतो विषयान पुंस संगम तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रणश्यते। ध्यान आया, ये बहुत याद किया हुआ आप लोगों ने। विषयों में जब ध्यान जाता, विषयों के चिंतन से ध्यायतो विषयान पुंसः संगम तेषु उपजायते, आसक्ति होता है, संग हो जाता उस विषय से। विषयों के चिंतन से विषय से संग हो जाता है, संग तेषु उपजायते संगात उपजायते कामः। अब देखिए संग आ गया, यानी आसक्ति आ गई, वो संग आने से कामना जागता है, काम संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते। और काम से क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों काम से क्रोध उत्पन्न हुआ, डिजायर हुआ, पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आया, अपने पर आए किसी पर भी आए। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है। क्रोध से क्या होता है, सम्मोह, यानी मूढ़ भाव कहा गया। क्रोध से सम्मोह होता है, कई बार हिंदी में मूढ़ भाव दे दिया जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से स्मृति का भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशाद प्रणश्यते, और बुद्धि के नाश होने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अब देखिए एक लाइन में, विषयों का चिंतन तो आसक्ति यानी संग, और फिर संग से कामना, कामना से फिर क्रोध कहा गया है, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश, पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। किस पुरुष की चर्चा हो रही है, किस पुरुष की, स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञ की चर्चा हो रही है। इससे बहुत सवाल आया, बहुत सवाल यहाँ दिया हुआ भी है 54 से 72। बुक में एक आध पॉइंट छूटा हुआ है, आगे जब दोबारा कोई इस बुक को जब रिवाइज करेंगे तो उसमें और श्लोक जोड़ देंगे, और क्वेश्चन भी नए नए जितने आए हैं जोड़ देंगे। अभी आप लोगों को पीवाईक्यू में दे दूंगा, जो पीवाईक्यू हमने बनाया हुआ योग इसका भगवद गीता का लेटेस्ट, जिनके पास है, जिनके पास नहीं होगा सबको दे दूंगा उदित जी के कहने पर। ठीक है, आइए, उदित जी खुश हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 64वें 65वें में क्या कहा गया है, राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ योगी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। पहले तो गिरने की बात आई हुई है, नहीं गिर रहा है तो अंतःकरण की निर्मलता अगर हो गई तो फिर जो है फिर तो कोई बात ही नहीं, निर्मलता को प्राप्त हो जाता है वो।
एकदम विषयों पर कंट्रोल कर लेता है। 65वें में कहा गया है अंतःकरण जब निर्मल हो गया, 64वें में अंतःकरण निर्मल कर दिया, 65वें में कहा गया है अंतःकरण निर्मल का मतलब है दुखों का पूरी तरह अभाव हो जाता है। अब शुद्ध चित्त वाले की बुद्धि सब ओर से हटकर सिर्फ परमात्मा में लग जाती। 65वें में परमात्मा में लगा दिया। फिर है वो योगी कैसा होता है, साधारण मनुष्य और उसमें क्या अंतर होता है? तो योगी रात्रि में जागता है। रात्रि में जागने से मतलब ये नहीं कि आप सो रहे हैं तो वो जाग के पहरा करता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। अब यहाँ पर शाब्दिक अर्थ ये रात्रि में योगी जागता है, लेकिन रात्रि से तात्पर्य यहाँ पर है कि जो आसक्ति वाले विषय है, जो ऐसे भोग विलास है, उसके प्रति वो जागता है। भोग विलास को यहाँ कहा गया है रात्रि, भोग विलास को रात्रि कहा गया है। और दिन में सोता है, दिन में सोता है मतलब दिन में सोने का क्या तात्पर्य हुआ? भोग जितने भी सर उनके विषयों में आसक्ति नहीं रहती, आसक्ति नहीं रहती है। जब प्राणी जागते हैं उस चीज के प्रति स्थिति योगी सोता है, और जिसके प्रति आम आदमी सो रहा होता है उस परमार्थ विषय का, उसके प्रति वो जागृत हो रहता है। माफी चाहूंगा, दिन में वो जागता है। दिन का मतलब जो अच्छी चीजें परमार्थ वस्तु हैं उनके प्रति योगी जागता है। ठीक है, बढ़िया, आप लोग समझ गए हुए हैं। 71वां 72वां करके हम लोग यहाँ पर द्वितीय अध्याय कंप्लीट करेंगे। 71वां 72वां दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों से ही सवाल पहले पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। 71वें में कहा गया है विहाय कामान्य सर्वान पुमान चरति निस्पृहः निर्ममो निरअहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। यानी विहाय कामान्य सर्वान पुमान चरति निस्पृहः, जो मनुष्य सभी कामनाओं का त्याग करके निस्पृह हो गया हुआ है। एक शब्द है स्पृह, एक शब्द है निस्पृह, और एक शब्द आया हुआ था विगत स्पृह। तो विगत स्पृह को निस्पृह आप कह सकते हैं, ठीक है, उसी के लिए शब्द आया हुआ है। सभी कामनाओं का त्याग कर दिया, निर्मम हो गया, ममता रही, किसी के प्रति ममता नहीं है, निरा अहंकार, अहंकार भी खत्म हो। योग बीज में तो अहंकार खत्म करने की बात कही, वही शांति को प्राप्त हो चुका है। सह शांतिम अधिगच्छते। स्पृहा, जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु की जरूरत स्पृहा है, लेकिन स्थित प्रज्ञ तो इसका भी त्याग कर देते हैं, वही निस्पृह स्थिति है। फिर 72वां जो अंतिम है द्वितीय अध्याय का, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये नोट कीजिएगा, ब्राह्मी स्थिति की चर्चा हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थम नैना प्राप्त विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। यानी कि इसमें कहा गया है यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, तो उसी के लिए ब्राह्मी स्थिति, अब वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे योगी कहा गया ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति में अगर अंत समय में भी कोई स्थित हो जाए, उस अवस्था में, उस बाह्य अवस्था में, क्या हमें संसार से कुछ नहीं, भगवान का ही ध्यान है, तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, अंतकाल में होता है। तो ब्राह्मी स्थिति शब्द आया हुआ है 72वें श्लोक में। कामना स्पृहा ममता अहंता से रहित होना ही ब्राह्मी स्थिति है, इसीलिए 71वें 72वें को एक साथ जोड़ा हुआ है कि ब्राह्मी स्थिति किसको कहा गया? कामना से, स्पृहा से, ममता से, अहंता से रहित हो जाना। ठीक है, तृतीय अध्याय कर्मयोग है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हुए हम लोग चलते हैं। श्लोक संख्या 3 में 2 निष्ठा की चर्चा की गई है, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कहा गया सांख्य निष्ठा ज्ञान योग के लिए, योग निष्ठा कर्म योग के लिए। यानी ज्ञान योगी तत्वों को साक्षात करके संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है। और योग निष्ठा में कहा गया, देखिए, कर्म योगी अपने शरीर को संसार में ही लगा देता है, कर्तव्य कर्म करता है अनासक्त होकर के, यानी उन विषयों से संबंध विच्छेद कर लेता है, फल से संबंध विच्छेद करता है, लेकिन कर्म नहीं छोड़ता है। सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग में, योगियों की निष्ठा कर्म योग में होती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसीलिए कर्म करना आवश्यक है। कर्म कैसा होना चाहिए? तो निष्काम होना चाहिए। निष्काम कर्म होने पर ही कर्मयोग की सिद्धि होती है। 5वें श्लोक में बहुत सुंदर बात कही गई है, ना ही कश्चित
क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृता कार्यते ये वशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे हैं। एक क्षण भी आप कार्य किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आप प्रकृति से बंधे हुए हैं। हम आप कर्म किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि प्रकृति के गुणों के अधीन है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं ना, हम युद्ध नहीं करेंगे, झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त मोहित हो रहे हैं, बस वो भी प्रकृति परवश है, थोड़ी देर में युद्ध करने लगेंगे। एक क्षण भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। 3 अध्याय में कहा गया है। इंद्रियों को संयमित करने का लोग ढोंग करते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थानाम विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कहा गया जो कर्मेंद्रियों को रोक तो लेता है। आप चले गए जंगल में बैठ गए, आपने कहा कि आंख बंद करके हमने तो रोक लिया हुआ, आपने बाह्य कर्मेंद्रियों को रोका हुआ। शारीरिक तौर पर संयम आप दिखा रहे हो, मन से चल रहा है भोग का स्मरण। ऐसा हुआ है ऋषि मुनियों के साथ में भी। और वहां पर अप्सरा को भेज दिया तो मन का संयम जो है वो बाहर आ गया, और फिर वो जो है फंस गए बेचारे। इंद्र भगवान ने तोड़ दिया तपस्या। ऐसा हुआ है, उसी बात में यहाँ कहा जा रहा है। उनके लिए कहा गया है विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। ऐसा मनुष्य मूढ़ बुद्धि वाला और मिथ्याचारी कहा गया। हालांकि ऋषि मुनियों के लिए नहीं है, ये आम आदमी के लिए। जो हम लोग दिखावा करते हैं ना, 50 माला पहन लेते हैं, भगवा पहन लेते हैं, एकदम टीकाधारी हो जाते हैं, कहते हैं हम योगी हैं, तो हमारे लिए, आपके लिए। ठीक है, तो फिर वास्तविक त्याग क्या है? वास्तविक त्याग के लिए भगवान कहते हैं यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम में आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। यानी श्रेष्ठ कौन है? जो मन से भी इंद्रियों को वश में कर लेता है। बाहरी तो कर ही लेता, मन से भी कर लेता है। अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, वही श्रेष्ठ। ठीक है, हे अर्जुन, तुम शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म को करो। तो कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कैसा कर्म करना? अनासक्त कर्म। तो 2 स्थिति बताई गई। पहले में कहा गया कर्म से विरक्ति दिखाना, लेकिन मन से भोग का चिंतन, मूढ़ात्मा मिथ्याचारी। दूसरे में कहा गया मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म करना, श्रेष्ठ लोग करते हैं। तो दूसरी स्थिति श्रेष्ठ होगी। हर कर्म 2 प्रकार के हैं, सकाम और निष्काम होते हैं। अब हम लोग शास्त्र अनुगत निष्काम कर्म करना चाहिए, वही यज्ञ है, ये बात कहा गया है। उसी को विहित कर्म कहा जाता है। यज्ञार्थार्थ कर्मणः अन्यत्र अयम लोकः कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगम समाचर। यानी कहा गया है यज्ञों के लिए किए जाने वाले कर्म के अलावे अन्यत्र किए जाने वाले कर्मों में लगे हुए मनुष्य कर्मों से बंधता है। यानी अगर आपने हर कर्म को यज्ञ मान लिया तो आप नहीं बंधेंगे, और अगर आप आसक्ति में बन गए, दूसरा कोई कर्म नहीं भोग के लिए कर रहे हैं, तो फिर कर्म में बंध जाता है। हे कौन्तेय, आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए कर्म करो। यानी कर्तव्य कर्म जो है वो यज्ञ है। यज्ञ में लगा हुआ कर्म और अन्यत्र लगा हुआ कर्म, 2 कर्म कहा गया है। यज्ञ में लगा हुआ कर्म कहा गया वो कर्म जो आसक्ति रहित होता है। हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। कई बार आप सड़क पे चल रहे हैं, कोई बुजुर्ग ऐसे देखते हैं रोड क्रॉस करना है, तो आप उनको हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा देते हैं कि नहीं? कोई दिव्यांग है, आंखों से नहीं दिख रहा, उनको क्रॉस करा देते हैं। कितनी बार आप लोगों ने कराया होगा? किसी का एक्सीडेंट हो गया, उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं नहीं? उनसे कोई आशा होती है उस वक्त आप फल के बारे में सोचते हो क्या, कि इनको हम ले जाएंगे तो हमें फल की प्राप्ति होगी? नहीं सोचते हैं, बस सोचते हैं हमारे वेद शास्त्र में कहा गया कि कर्तव्य है मदद करना, करते हैं, बस भूल जाते हैं उसका। तो ऐसा हम लोग करते हैं, हमेशा करना है। फिर 3 अध्याय का 10वां 11वां कहा गया प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के शुरू में सृष्टि की रचना के बाद कहा, सबसे कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ इच्छित फल देने वाला है, यज्ञ करना है। मनुष्य यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करना, और देवता लोग मनुष्यों को उन्नत करना। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी मनुष्यों को बिना मांगे ही सब कुछ देंगे, जरूरी वस्तुओं की प्राप्ति करा देंगे। उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य सिर्फ खुद ही उपभोग कर लेता है वो चोर है। ठीक है, वो उसको स्तेन शब्द कहा गया है। फिर आगे आते हैं हम लोग, 13वां 14वां भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवः यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम तस्माद सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। यानी संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न हो रहे हैं, और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से हो रही है, यदि मेघ से हो रही है। यज्ञात भवति पर्जन्यो, मेघ कैसे बन रहा है? यज्ञ से हो रहा है, तब बारिश हो रही है। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कहाँ से आया? कर्म से यज्ञ आया हुआ है।
कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि, और कर्म कहाँ से आया? तो ब्रह्म के द्वारा ज्ञान दिया हुआ श्रुति है, निवेद है, वहां से आया है। और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, वेद कहाँ से आया? तो वेद अक्षर ब्रह्म से आया हुआ है। तस्माद सर्वगतम ब्रह्म, इसीलिए सर्वव्यापी उस परमात्मा के लिए यज्ञ किया। वो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, वो यज्ञ का ज्ञान दिया है, वही सर्वव्यापी परमात्मा उस यज्ञ में नित्य स्थित रहते, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। अब इसको उल्टा करके भी पढ़िए, सीधा और उल्टा दोनों। इसको देखिए, परमात्मा अक्षर ब्रह्म से वेद, वेद से कर्म समुदाय, कर्म समुदाय से यज्ञ, यज्ञ से मेघ बना, मेघ से बारिश हुई, बारिश से अन्न उपजता है, अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होता है। ठीक है, ये याद रहे, क्लियर है। आगे देखते हैं, तीसरे का 16वें में कहा गया है, जो मनुष्य इस लोक में जो ये सृष्टि चक्र की परंपरा है उसके हिसाब से नहीं चलता है, उसका जीवन व्यर्थ है। सृष्टि चक्र की परंपरा से जीना चाहिए, बाकी तो अघायु कहा गया, पापमय जीवन है उसका, पापमय जीवन। अब कहा गया किसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है, ये 17वें श्लोक में कहा गया है, तीसरे अध्याय के। जो मनुष्य अपने आप में ही रमन करने वाला है और अपने आप में ही तृप्त रहने वाला, अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, इसलिए तुम आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म करो, ऐसा करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म करो, ऐसा करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ राजा जनक जी की भी चर्चा है, वो भी आसक्ति रहित कर्म कर रहे थे, वैसा ही तुम भी बनो। राजा जनक की चर्चा कहाँ पर है? तो राजा जनक की चर्चा है 3 अध्याय में, कर्मयोग। फिर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, अब कहाँ से पूछ दिया जाएगा, क्या नाम मुश्किल है, जिसमें कहा गया है यद्य आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो कार्य करते, जैसा आचरण करते, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते, श्रेष्ठ को देख करके करते हैं। आजकल तो गंदे लोगों को देख करके ज्यादा उसका जो है प्रचारित होता है, नेगेटिव चीजें ज्यादा पकड़ लेते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाण देता है श्रेष्ठ लोग, दूसरे लोग उसी के अनुसार चलते हैं। मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री तो श्रेष्ठ है ही, सोना नहीं खरीदना है तो लोगों ने सोना खरीदना, सोना देके बाजार ही क्रैश हो गया सोने का, सोने के जो कंपनियों के रेट गिरने शुरू हो गए, शेयर के रेट गिरने शुरू हो गए। तो ऐसा भी होता है, श्रेष्ठ लोग जो कहते हैं उसका आचरण शुरू कर देते हैं लोग। 3 अध्याय का 30वां श्लोक देखिए, लंबा चले, क्लास लंबी चलने वाली है, ध्यान रखिएगा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विवेकमती बुद्धि के द्वारा सभी कर्तव्य कर्मों को मुझे सौंप दो और फिर जो है अर्पण करके निराशी हो जाओ, निर्मम हो जाओ, निराशी निर्मम हो जाओ। भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः, कहा गया कामना रहित हो जाओ, ममता रहित हो जाओ, संताप रहित हो जाओ और युद्ध करो। निराशी कहा गया कामना रहित, निर्मम कहा गया ममता रहित, विगत ज्वर कहा गया संताप रहित हो जाओ, विगत ज्वर संताप रहित। नष्ट वस्तु का संताप मत करो, विगत ज्वर हो जाओ। जीवन के लिए बहुत उपयोगी ये है, तो इसको अभी रहने दीजिए, बहुत उपयोगी पहले पढ़ चुका है, एग्जाम के लिए उपयोगी हम कर रहे हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छेत तो यस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता में राग द्वेष स्थित है। अनुकूलता का भाव होने पर उसमें राग हो जाता है, विषय में विपरीत भाव होने पर उसमें द्वेष हो जाता है। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मार्ग में विघ्न डालने वाला महान शत्रु बताया गया है। महान, किसको महान शत्रु बताया गया है? राग द्वेष। राग द्वेष महान शत्रु है, राग द्वेष में नहीं पड़ना चाहिए। अर्जुन सवाल पूछते हैं, हे वार्ष्णेय, ये मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए लगता है, जैसे किसी ने लगा दिया हुआ है, कोई प्रेरित कर रहा है, पाप का आचरण करता है, ऐसा होता है क्या? कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महानासो महापापमा विद्येन मिहि वैरिणम। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, काम ही क्रोध का कारण है, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। यह इंसान है,
अब क्या, रजोगुण से काम और काम से क्रोध इंसान का नाश करने वाला है। तुम इसको वैरी मानो। किसको वैरी मानो? काम को, क्रोध को, रजोगुण से ये सब हो रहा है। जैसे धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढक जाता है, वैसे काम से विवेक ढक जाता है। काम से, काम क्रोध का वास इंद्रिय मन बुद्धि को कहा गया। काम क्रोध का वास कहाँ है? इंद्रिय मन और बुद्धि में काम क्रोध का वास है। इंद्रिय मन बुद्धि को कंट्रोल में रखना है। फिर कहा गया इंद्रियों को वश में करो, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य मार डालो। अब एग्जाम में आ सकता है, किसको मारने की बात कर रहे हैं? महान पापी है वो काम, डिजायर को मारने की बात की गई, काम को मार दो। फिर यहाँ पर सूक्ष्मता का क्रम बताया जा रहा है, जिसमें कहा गया इंद्रियां श्रेष्ठ हैं स्थूल से सूक्ष्म और बलवान। ठीक है, इसको देखते हैं। इंद्रियों से सूक्ष्म और बलवान मन है, मन से सूक्ष्म और बलवान बुद्धि है, बुद्धि से भी सूक्ष्म और बलवान काम है, अहम है। अहम भी कहा गया है। अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है, ये व्याख्या में कहा गया है। तो काम रूप दुर्जय शत्रु को मारना है। मेन एग्जाम के लिए काम रूप दुर्जय शत्रु को मारना है। तृतीय अध्याय भी समाप्त हो गया। चतुर्थ अध्याय में आते हैं जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है। हाँ ज्योति जी बताइए। सर यहाँ आत्मा की बात आई है, बुद्धि के नीचे में, बुद्धि से भी सूक्ष्म और बलवान आत्मा। हाँ आया हुआ, उसको श्लोक जब लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा। श्लोक देख लीजिएगा, ये 42वां 43वां देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं लिखा हुआ, इसीलिए एक दो चीजें इसमें छूट गई हुई हैं। इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 42वां 43वां का। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आते हैं चतुर्थ अध्याय में हम लोग, जो जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें यहाँ लिख देते हैं, नीचे श्लोक लिखना है तो उसमें। ठीक, आइए अब हम लोग आते हैं आगे, चतुर्थ अध्याय में आते हैं। तृतीय अध्याय तक हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज था उसको हमने देख लिया हुआ है। चतुर्थ अध्याय में 42 श्लोक हैं, 42 श्लोक। और यहाँ योग का ज्ञान दिया गया है, कर्म अकर्म विकर्म, ये जो 3 प्रकार के कर्म बताए गए जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, कर्म अकर्म विकर्म, उसकी चर्चा है। प्राणायाम के बारे में बताया गया। अधिगम का तरीका चौथे अध्याय का जो 34वां श्लोक है वो कहा गया है, जो अभी चर्चा हुई थी शुरुआत में। और यहीं पर सबसे पहले योग का ज्ञान किसने किसको दिया उसकी चर्चा यहीं पर आई हुई है, जिसको हम लोगों ने एक और बढ़िया सा हमने बनाया हुआ था। ठीक है, वो यूनिट 1 में हमने वो तस्वीर लगाई थी। ठीक है, यहाँ देखते हैं भगवान कहते हैं मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने वैवस्वत मनु को दिया, वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने राजा और ऋषियों को दिया, बाद में लुप्त हो गया। उसी लुप्त प्राय ज्ञान को मैं फिर से तुम्हें दे रहा हूँ। ये चौथे अध्याय में ये बात आई हुई है। और चौथे अध्याय में पहला ही श्लोक है, वहीं से शुरू हो रहा है। पहले ही श्लोक से ये बात आ रही है, फिर दूसरे श्लोक में कहा गया है, फिर तीसरे श्लोक में कहा गया। चौथे का पहला दूसरा तीसरा श्लोक हो गया। ठीक है, फिर इसी में यदा यदा ही धर्मस्य ये वाला आया हुआ है। जब अर्जुन सवाल करते हैं कि आप तो हमारे समकक्ष हैं, कैसे मान लेगा आपने उनको योग का ज्ञान दिया, ये रहस्य क्या है, रहस्य बता दीजिए। तब कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य, जो अभी मैं हूँ वो मेरा शरीर रूप में जब जब धर्म की ग्लानि होते तब तब मैं आता हूँ। अब चौथे अध्याय का पढ़ रहे हैं। चौथे अध्याय का 17वां श्लोक हम लोग देखते हैं, जिसमें कहा गया है कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः। कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए, अकर्म भी जानना चाहिए, विकर्म भी जानना चाहिए। तो कर्म के 3 प्रकार यहाँ बताए गए हैं, कर्म अकर्म विकर्म, कर्म अकर्म विकर्म। कर्म कहा गया यहाँ पर सकाम भाव से किया गया, अकर्म कहा गया फलेच्छा इच्छा ममता से रहित होकर के, विकर्म कहा गया गलत निषिद्ध कर्म को। ठीक है, कर्म अकर्म विकर्म है। 18वां श्लोक है, चौथे अध्याय का 18वां श्लोक हम लोग देख रहे हैं। कर्मणि अकर्म यह पश्येतद, अकर्मणि च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत स कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, कर्मणि अकर्म यह पश्येद, कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। स बुद्धिमान मनुष्येषु। अब उसके लिए कहा गया कि वही योगी है, असली में कर्म वही करने वाला है, तो सभी कर्मों को करने वाला है। ठीक है, अकर्म में भी कर्म देखने का अर्थ है निर्लिप्त हुए कर्म को करना। पंडित किसको कहा गया है? 19वां श्लोक इसके लिए चर्चा में है, जिसमें कहा गया है कि जिनके सभी कर्मों की शुरुआत संकल्प और कामना से रहित है,
जिनके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं उसको ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पंडितम बुधा, पंडित किसको कहा गया है? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तत् आहु पंडितम बुधा। जिनके कर्मों की शुरुआत संकल्प और कामना से रहित है, जिनके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उनको ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। किस तरह का यज्ञ श्रेष्ठ है? जिस यज्ञ में अर्पण सामग्री ब्रह्म है, द्रव्य भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, आहुति भी ब्रह्म है, तब उसका फल भी ब्रह्म होता है। चौथे का 24वें में ये कहा गया है। 30वां जो है प्राणायाम के बारे में चर्चा है। यहाँ कहा गया है अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गति रुद्धा प्राणायाम प्रायना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ भगवान खुद प्राणायाम की चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम नहीं कह रहे कि ये मैं कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जो प्राणायाम के परायण है, प्राणायाम को जानने वाले विद्वान हैं, वो प्राणायाम को यज्ञ मानकर करते हैं, प्राण का यज्ञ कहते हैं। तो इसमें कहा गया कितने ही योगी प्राणायाम परायण होकर अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, फिर प्राण अपान की गति को रोकते हैं, कुंभक करते हैं, प्राण वायु में फिर अपान वायु का हवन करते हैं। प्राण अपान को मिलाने की बात कही गई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि योग से संबंधित डायरेक्ट है ये। तो चौथे अध्याय का 29वां 30वां याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट 29वां, फिर उसके बाद 30वां है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, प्राणायाम की चर्चा चौथे का 29वां है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हाँ अधिगम का तरीका। चौथे का 34वां जो चर्चा हो रही थी, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस्त तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वदर्शी पुरुषों के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, दंडवत प्रणाम करो, प्रणिपातेन सरलता पूर्वक प्रश्न पूछो, परिप्रश्नेन उनकी सेवा करो, सेव्या, तब तत्वदर्शी प्रसन्न होंगे, तब वो मानेंगे कि तुम्हारे अंदर क्वालिटी है ज्ञान पाने की, तब तुम्हें वो तत्वदर्शी ज्ञान देंगे। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या इंपॉर्टेंट है, तीनों सब ध्यान रखिएगा। और श्लोक संख्या चौथे का 34वां ये ध्यान रखना है। ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान को कौन प्राप्त करता है, परम गति कैसे मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी जो श्रद्धावान है उनके लिए कहा गया है, जितेंद्रिय है, जो श्रद्धावान भी है, वो ज्ञान को प्राप्त होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जब वो ज्ञान को लब्ध हुआ, जब प्राप्त कर लेता है, फिर वो शांति की स्थिति में अधिगच्छति पहुंच जाता है, उसी में आचरण करता है, शांति की स्थिति में पहुंच जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर कहा गया है ना, संयतेंद्रिय। तो इस वजह से पहली लाइन की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर कहा गया विवेकहीन की क्या गति होती है, तो कहा गया जो विवेकहीन है उसका नाश हो जाता है। संशय रखने वाले पुरुष के लिए ना तो यह लोक है, ना परलोक, ना ही सुख है। ये 40वें में कहा गया है। इसीलिए कहा गया है अर्जुन, तुम हृदय में स्थित अज्ञान से जो उत्पन्न तुम्हारा संशय हुआ है, मोह हुआ, उस सबको त्याग दो, उसका छेदन कर दो, फिर योग में स्थित हो जाओ, खड़े हो जाओ, गांडीव उठाओ और अपना कर्तव्य कर्म करो। युद्ध नहीं कर रहे, तुम कर्तव्य कर रहे हो। चौथा अध्याय कंप्लीट हो गया। 5वें अध्याय पर आते हैं। कर्म संन्यास योग कहा गया है। कुल श्लोक इसमें 29 है। अर्जुन कहते हैं कर्मों का स्वरूप से तो त्याग करने के लिए आप कहते हो, फिर कर्मयोग की प्रशंसा भी कर रहे हो, तो दोनों में जो कल्याणकारी हो बताइए मुझे। चौथे में आपने कह दिया, पहले कह दिया कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दो, सांख्य योग के लिए कह दिया गया। कर्म योग की प्रशंसा कर रहे हैं, कहते हैं उठो कर्म करो। दोनों में कौन सा उत्तम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बचा हुआ है, बताइए। तो कहा गया दोनों ही कल्याण करने वाला है, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास योग से यानी ज्ञान योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है, यहाँ कहा गया। कर्मयोग कहा गया है 5वें अध्याय का दूसरा, कर्मयोग श्रेष्ठ कहा गया, कर्मयोग श्रेष्ठ विशिष्यते। संन्यास योग कहा गया 5वें के तीसरे में, जो बिना राग द्वेष के, बिना आकांक्षा के कर्म करता है उसे सन्यासी ही समझना चाहिए। ऐसे साधक द्वंद्वों से रहित संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मूर्ख लोग इसे अलग अलग फल देने वाला समझते हैं। ऐसा नहीं, जो सन्यासी है उनको जो फल की प्राप्ति होगी और जो निष्काम करने वाला कर्मयोगी है उसको जो फल की प्राप्ति होगी अलग अलग नहीं होगी, दोनों को एक ही फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए तुम राजा हो, राज्य के लिए कर रहे हो, राजा के पुत्र हो, तुम्हारा कर्तव्य यही है। जो सन्यासी है उसका कर्तव्य वो है, वो अपना कर्तव्य करे, आप अपना कर्तव्य कीजिए। यहाँ पर ये कहा गया है।
5वें श्लोक में भगवान कहते हैं सांख्य योग से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, कर्मयोग से भी उसी तत्व की प्राप्ति होती है। 5वें के 5वें में कहा गया है जो मनुष्य दोनों को एक जैसा देख लेता वो दरअसल वही उसकी दृष्टि ठीक है, जो अलग अलग देखता है उसकी दृष्टि ठीक नहीं है। फिर 5वें के 10वें श्लोक में कहा गया 5वें अध्याय के, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह उसी तरह पापों में लिप्त नहीं होता है जैसे कमल पत्र जल से नहीं डूबता है। फिर कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके क्या करता है, इंद्रिय शरीर मन बुद्धि के द्वारा सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। नहीं हम लोग क्या कर्म करें, अंतःकरण की शुद्धि के लिए सिर्फ कर्म करेंगे। कर्मयोगी कर्मफल का त्याग करके शांति को प्राप्त होता है। सकाम पुरुष कामना के कारण फल में आसक्त होकर बन जाता है। अच्छा आप लोग भगवत गीता का चैंटिंग तो किया ही होगा ना, इन्होंने नेहा जी ने बहुत करवाया हुआ है, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, गए थे उस क्लास में तो दिक्कत नहीं होगी। कल से चालू होगी सर, मॉर्निंग से फिर से चालू होगा, एक बार हो चुका फिर से होगा। अभी नेहा जी का आया हुआ है मैसेज, अभी कुछ है मैं देखूंगा। फिर कहा गया मुक्त कौन है 5वें अध्याय के 27वें 28वें में, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने योग से हठ योग से थोड़ा सा मिलता जुलता है। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ करके, नेत्रों को भ्रिकुटी पर लगा करके, नासिका में विचरने वाले प्राण अपान को सम करके, जिनकी इंद्रियां मन बुद्धि वश में है, भय क्रोध से रहित है, वही मुनि सदा मुक्त है। ये इंपॉर्टेंट है 27वां 28वां, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, 27वां 28वां हो गया, कुल श्लोक 29 है। अब हम लोग 6ठे अध्याय में पहुंचते हैं जिसको आत्म संयम योग कहा गया है। इसमें 47 है, श्लोक संख्या 47 है। 6ठे अध्याय में सन्यासी योगिक परिभाषा है और फिर इसमें योगारूढ़ साधक की है। 6ठे अध्याय में आप ही लोगों ने कहा था योगारूढ़ है, सच में है, देखिए आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला था, झूठ नहीं बोलते। आसन कैसा होना चाहिए भी इंपॉर्टेंट है, चैलाजिन कुशोत्तरम इसी में है। योग के अभ्यास के लिए शारीरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। युक्ताहार विहार से वाला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। योग की परिभाषा 6:23 तो है ही, पहले पढ़ चुके हैं। मन का प्रमथनशील होना, कैसे निग्रह करें ये भी इंपॉर्टेंट है। अभ्यास वैराग द्वारा मन का निग्रह। योग भ्रष्ट की गति क्या होती है, योगी तपस्वी से, ज्ञानियों से, कर्मियों से श्रेष्ठ है। 6ठे अध्याय से बहुत सवाल पूछा जाता है। ठीक है, 6ठे अध्याय से जो सवाल पूछा जाता है, सुंदर। 6ठे अध्याय में देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं जो कर्म फल का आश्रय ना लेकर के कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी और वही योगी, ना कि अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी योगी है, ना ही क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी है। तो हम लोग कर्म करें, अनासक्त होकर करें, असली योगी हम ही हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं जिनको सन्यास कहते हैं, लोग जिनको सन्यास कहते हैं तुम उसी को योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। असली योगी वही है जिन्होंने संकल्पों का, डिजायर को खत्म कर दिया, डिजायर लेस कर दिया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, इसको नोट कीजिए। योगारूढ़ की चर्चा 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में है, योगारूढ़ की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी पूछा जा सकता है। यदा ही ना इंद्रियार्थेषु ना कर्मसु अनुसजते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। इस बार भी पूछा गया है, इस बार भी पूछा गया था सर्व संकल्प सन्यासी वाली बात, इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसको देख लेंगे, कल हम लोग PYQ करेंगे। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते कहा गया। जब इंद्रियों के भोगों से आसक्ति खत्म हो जाती है, कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहती है, तब संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। फिर उसके बारे में कहा गया जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, योगारूढ़ के बारे में कहा गया है जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। शीत उष्ण से, सुख दुख से, मान अपमान से जो निर्विकार हो गया है वो परमात्मा को प्राप्त, उनको परमात्मा मिल जाएगा। फिर उन्हीं के लिए कहा गया है योगारूढ़ के लिए ही, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ठा कांचनम। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय, जो कूटस्थ में एकदम अवस्थित हो गया, कूट की तरह निर्विकार हो। कूटस्थ मतलब होता है आत्म अवस्था में अवस्थित होना, सीधी सी बात। इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया हुआ है उनकी स्थिति कैसी होती है, कहा गया है समलोष्ठ
अस्म कांचनः, यानी कि मिट्टी का ढेला और पत्थर और सोने में एक सा भाव ले आता है। मिट्टी का ढेला हो, पत्थर है, सोना है, सब उसके लिए एक जैसा है। तो योगारूढ़ के लिए अगर आ जाए समलोष्ट वाला ये शब्द आ जाए, समलोष्ट अस्म कांचन शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? योगारूढ़ के लिए क्वेश्चन आ सकता है, लिख लीजिएगा। खुद का शत्रु और बंधु कौन है, ये अब आगे छठे अध्याय के चौथे से शुरू किया था हम लोगों ने, छठे पर पहुंच गए। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए वह खुद ही अपना बंधु है। जिसने अपने आप को नहीं जीता है, हम लोग ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रु की तरह बर्ताव करता है। हम लोगों के लिए हमारा आत्मा ही शत्रु की तरह बर्ताव करता है। फिर आगे बात आ रही है कौन मनुष्य श्रेष्ठ है, तो उनके बारे में छठे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सुहृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और संबंधियों में, साधु आचरण करने वाले पाप आचरण करने वालों में जिसकी बुद्धि सम है, सबको समान दृष्टि से देखा, सब ब्रह्म के ही स्वरूप हैं, ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ होता है। लंबी क्लास है, अश्विनी मुद्रा बीच बीच में करते रहिए। तो ये भी हो गया समबुद्धि वाला, सब में ही अच्छा बुरा सब में, अपना पराया सब में समबुद्धि वाला। ध्यान योग की चर्चा ही छठे अध्याय में है। ध्यान योग की चर्चा भी छठे अध्याय में, जहां से पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे श्लोक एक बार देख लीजिएगा, आगे लिख देते हैं, श्लोक को ऐड करना है, श्लोक जोड़ना है, ठीक है, बाद में मैं जोड़ दूंगा। भोग बुद्धि से संग्रह ना करने वाला, इच्छा रहित अंतःकरण और शरीर को वश में रखने वाला योगी एकांत में स्थित होकर मन को लगातार भगवान में लगाए। भोग बुद्धि से संग्रह से रहित हो जाइए, इच्छा रहित हो जाइए, अंतःकरण शरीर को वश में रखिए, एकांत में स्थित होकर मन को लगातार भगवान में लगाइए। फिर आगे कहा गया है जो हमारा आसन कैसा होना चाहिए, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः न अति उच्छ्रितम न अति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। यहाँ से दोनों से ही सवाल पूछा जा सकता है, हमारे हठ योग से भी मिलता जुलता है ये। शुद्ध भूमि पर कुश का मृगछाल और वस्त्र बिछे हुए हों, यहीं से क्वेश्चन आता है। चैलाजिन कुशोत्तरम कहा गया है, जबकि व्याख्या में कुश मृगछाल और वस्त्र कहा गया है। एग्जाम में पहले इसी सीक्वेंस को सही माना है एनटीए ने, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने इसी को सही माना है। नीचे कुश का, उसके ऊपर मृगछाल, उसके ऊपर वस्त्र बिछाएंगे। और जगह ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि इनका माइक खुला, माइक बंद कीजिए, जो ना अत्यंत ऊंची जगह हो ना नीची स्थान हो, अपने आसन को वहां स्थिरता पूर्वक प्रतिष्ठित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट नोट कीजिए, इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट नोट लगाइए, ठीक है। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ कपड़ा मृगछाल और कुश होता है, लेकिन यहाँ पर कुश मृगछाल और वस्त्र होगा, यही सही क्रम है। स्थान बताया गया शुद्ध हो, पवित्र हो, अधिक ऊंचा अधिक नीचा ना हो, वहां स्थिरता पूर्वक आसन लगाएंगे। आसन का सीक्वेंस कुश मृगछाल और वस्त्र हुआ। 12वें श्लोक में आएंगे छठे अध्याय का, जिसमें कहा गया है उस आसन पर बैठेंगे, अब चित्त और इंद्रियों को, क्रियाओं को, सबको वश में कर लेंगे। मन को तत्र एकाग्रम मन है, तब मन को एकाग्र करेंगे। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करेंगे। अंतःकरण योग का अभ्यास क्यों करेंगे? अंतःकरण की शुद्धि के लिए, आत्म विशुद्ध। ये फिर कहा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समकाय शिरोग्रीवम, समकाय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशः च अन अवलोकये। कहा गया है काया सिर और गले को, काया सिर और ग्रीवा गर्दन, ये 3 शब्द ध्यान रखिएगा, लाल किया हुआ है। काया मतलब शरीर, सिर और ग्रीवा, इन तीनों को कहा गया है सीधा रखना है, अचल धारण करके, किसी भी दिशा में ना देखें, सभी दिशाओं को ना देख करके सिर्फ अपने नासिका के अग्रभाग पर कहा गया है देखना, नासिका के अग्रभाग पर देखना है। फिर देखिए, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, ब्रह्मचारी व्रत में जो स्थित है, मन जिनका एकदम पूरी तरह संयम है, वो कहा गया है वो मेरे परायण हो जाता है। एकदम मेरे परायण होगा कैसे? जब मेरे परायण बैठेगा। तो जो ध्यान योग की चर्चा हो रही है, तो ध्यान में किनका ध्यान करना है? तो भगवान कह रहे मेरा ध्यान कीजिए। अंतःकरण शांत, भय रहित है, ब्रह्मचारी व्रत में है, अब मेरा ध्यान कीजिए, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मन वश में किए हुए सदा मुझ में स्थिति वाला निर्वाण रूपी शांति को प्राप्त कर जाता है।
निर्वाण परमाम कहा गया। निर्वाण शब्द यहाँ आया हुआ है, इसीलिए ये शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। निर्वाण शब्द को 6ठे अध्याय का 15वां श्लोक कहा गया है। अब ये है किसका योग सिद्ध नहीं होता है, जो उल्टी चीजें होती है वो भी एग्जाम के लिए बहुत होता है। ना अति खाने वालों का और ना बहुत कम खाने वालों का, ना अधिक सोने वालों का, ना बिल्कुल कम सोने वालों का, ना अधिक खाने वालों का, ना बिल्कुल कम खाने वालों का, ना अधिक सोने वालों का, ना बिल्कुल कम सोने वालों, इनका योग नहीं होता है। इसका श्लोक संख्या जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 6ठे का 16वां। फिर किसका योग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। 6ठे का 17वां है तो सबको याद होगा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। 6ठे का 17वां, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, व्याख्या देखने की जरूरत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बताइए, आरजू जी का है ये युक्त आहार विहार से गोरख संहिता में भी है। इसमें, गोरख संहिता सर, हाँ गोरख संहिता में भी है। दूसरे ठीक बात शतक है, में सर। इसको नोट कर लीजिएगा, युक्ताहार विहार से वाला ये गोरख संहिता में भी है। ठीक है, दूसरे शतक का 90 सर 91 वाला श्लोक है। 91 श्लोक है द्वितीय शतक 91। जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आइए नोट कर लीजिएगा सभी लोग। हो सकता है ऐसी चीजें कभी एग्जामिनर का अगर ध्यान चला गया, उदित जी कहेंगे आप बोली क्यों रहे हो, कहीं चला गया पूछ ही तो गड़बड़ है। योग की परिभाषा 6ठे अध्याय का 23वां पहले पढ़ चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। याद रखिएगा 6ठे अध्याय का 23वां, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम, चर्चा पहले भी हुई है, यूनिट 1 में भी इसकी चर्चा हुई है। अब ये देखिए 6ठे अध्याय का 35वां जो है, मन का निग्रह कैसे करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान कीजिए। इसमें कहा गया है ये मन बहुत चंचल है, इसको स्थिर करना बड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन, ये 6ठे अध्याय का 35वां श्लोक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। योग भ्रष्ट पुरुष की क्या गति होती है, जो मान लीजिए योग कर रहे हैं उनका योग पूरा नहीं हुआ है, उनकी गति की चर्चा हो रही है। जिस योग साधक की साधना पूरी नहीं हो पाती, साधना पूरी होने से पहले वह भटक जाता है, उसकी गति के बारे में 37वें से 45वें श्लोक तक में कहा गया 6ठे अध्याय के। उसके लिए योग भ्रष्ट शब्द इस्तेमाल किया गया। हो सकता है योग भ्रष्ट शब्द दे करके क्वेश्चन पूछ दे। पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर वहां बहुत सालों तक रहकर किसी अच्छे कुल में पैदा होता है, मान लीजिए स्वर्ग चलेगा, अच्छे को वहां रहे, पुण्य खत्म, अच्छे कुल में पैदा हुए, और अच्छे कुल के लिए श्रीमताम शब्द आया हुआ है, फिर अच्छे कुल में पैदा होता है। क्या होता है, योग भ्रष्ट अच्छे कुल में पैदा होगा। फिर वो योग भ्रष्ट जो है उनको कोई गुरु मिलेंगे, कोई ज्ञानवान मिलेंगे, और उनके सारे सुख उनको पहले से प्राप्त होंगे। अब उनको अपने सुख प्राप्ति के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है, अब उनको जैसे ही गुरु मिलेंगे प्रयास करेंगे उनको मुक्ति मिल जाएगी। योग साधना से उनको सिद्धि के लिए फिर से प्रयास करना पड़ता है, वो करते हैं किसी महापुरुष के संग होने पर। पूर्व जन्म के अभ्यास की वजह से वह भगवान की तरफ अनायास ही खींचे चले जाते हैं। ऐसा करने पर वह जल्द ही परम गति को प्राप्त होते हैं, जैसे अर्जुन की स्थिति है। पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ही शिष्य बन गए कि गुरु बना दिया भगवान श्री कृष्ण को। ऐसे ही नहीं हुआ, पहले का उनका पूर्व जन्म का उनका प्रारब्ध होगा। श्रेष्ठ का कौन है, ये भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 6ठे अध्याय का 46वां और 47वां, तपस्वीभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मिभ्यः च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, अतः हे अर्जुन तुम योगी बनो। ये ध्यान, ये 3 लाइन आपको याद होना ही चाहिए। तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है, बस 3 शब्द, तपस्वी ज्ञानी कर्मी, तीनों से योगी श्रेष्ठ है। अब यहाँ तपस्वी का मतलब सकाम कर्म से है, ठीक है, ध्यान रखिए, तभी श्रेष्ठ होगा। अगर तपस्वी जो है सकाम कर्म वाले ना हो तो सबसे श्रेष्ठ वही हो जाएंगे। 47वें में कहा गया है कि हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन होकर अपने अंतरात्मा में मुझे ही भजते रहते हैं, मेरे मत में वह सर्वश्रेष्ठ योगी। 6ठा अध्याय भी कंप्लीट हो गया। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है।
श्लोक संख्या 30 है इसमें, जिसमें कहा गया हजारों में से किसी एक को ही सिद्धि मिलती है। अपरा और परा प्रकृति के बारे में बताया गया है। अपरा परा के संयोग से ही सृष्टि की रचना हुई है, ये कहा गया। ये पूछा जा सकता है अपरा और परा प्रकृति की चर्चा कहाँ है। फिर भगवान तत्वों की शक्ति के रूप में खुद का वर्णन करते हैं, जलों में मैं रस हूं इत्यादि की बात चर्चा होती है। 4 प्रकार के भक्त की चर्चा सप्तम अध्याय में हम लोगों ने देखा था शुरुआत में। फिर अंतिम श्लोक सप्तम अध्याय का कहा गया है, जिसमें अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ सहित जो मुझे जानता वही अंतकाल में मुझे प्राप्त कर। अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ, ये 3 शब्द आया हुआ है। और मणियों की माला का उदाहरण भी दिया गया है, संबंध बताया गया कि मैं मणि हूँ, मोती हूँ कि मैं धागा हूँ। तो अब यहाँ पर सप्तम अध्याय हम लोग देखते हैं, जिसमें विज्ञान सहित ज्ञान को विस्तार से कहा जा रहा है। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, उनमें से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है, बीच में सब भटक जाते हैं। ज्ञान विज्ञान को फिर जो है विस्तार से बताया गया, जिसमें ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति अष्टधा, यानी अष्टधा प्रकृति की चर्चा कहाँ पर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अष्टधा प्रकृति कहाँ है, ये ध्यान रखिए, लिख लीजिए, नोट कीजिए। अष्टधा प्रकृति की चर्चा कहाँ है? सप्तम अध्याय में अष्टधा प्रकृति की चर्चा है। यही अपरा और परा कहा गया। अपरा में कहा गया है 8 प्रकार की भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यानी 5 महाभूत हो गया, और मन बुद्धि अहंकार, 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार, 8 को कहा गया है मेरी अपरा है। हालांकि बाद में 13वें अध्याय में 5वें श्लोक में इसी 8 जो प्रकार की भेदों वाली अपरा प्रकृति है, उसके लिए 24 तत्वों की चर्चा आई हुई है, ध्यान रखिएगा। इससे भिन्न जीव रूपी मेरी परा प्रकृति है। इससे जो भिन्न जो जीव रूप है वो परा प्रकृति है। परा मतलब क्या इसको कहा जाएगा? परा मतलब क्या हुआ? जीवात्मा की चर्चा हुई, जीव जो है यानी आत्मा की चर्चा हुई। और परा अपरा के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, संपूर्ण का उद्भव हुआ है। और प्रलय मैं ही हूँ, भगवान खुद ही कह रहे हैं, उत्पत्ति भी करने वाला मैं ही हूँ, प्रलय भी करने वाला मैं ही हूँ। तो परा अपरा की चर्चा किस अध्याय में है? सप्तम अध्याय में, जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है। फिर भगवान खुद ही कहते हैं मेरे सिवाय जगत का कोई दूसरा कारण नहीं है। एक सूत के धागे में मणियां पिरोई होती हैं, वैसे संपूर्ण जगत मेरे से ओतप्रोत है। खुद को उन्होंने धागा कहा है, मणि नहीं कहा है, ध्यान रखिएगा। हम लोगों को मणि कहा है। देखिए इस अध्याय में मणियों की माला की चर्चा, और भगवान ने अपने आप को क्या कहा? मणि या धागा? तो धागा कहा है। भगवान वासुदेव ने कहा है जो कुछ भी दिखता है उसका कारण यानी मूल मैं ही हूँ। इसीलिए 8वें से 12वें श्लोक तक पदार्थों में तुलनात्मक विशेषता बताई गई है। जल में रस हूँ, चंद्रमा सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में शब्द हूँ, मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ। ऐसे बहुत सारी बातें कही गई। अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति हूँ, तपस्वियों में मैं तपस्या हूँ। इस तरह की मिलती जुलती बातें वहां भी आएंगी 10वें अध्याय में विभूति योग में, ध्यान दीजिएगा। सप्तम में भी है। संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज हूँ, मनुष्य बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, बलवानों में काम और राग से रहित बल हूँ, प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूँ, सात्विक भाव राजस भाव तामस भाव मुझसे ही होते हैं, परंतु मैं उनमें वे मुझ में नहीं है। अब 7वें का 16वां श्लोक जो है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 प्रकार के भक्त की चर्चा। यहाँ एक कंफ्यूजन होती है कि हम जमाए कैसे। आप लोग पूछते पता नहीं क्या ही जमाना, पौधा जमाना है, जमाए कैसे, कौन सा पहले कौन सा बाद में? तो देखिए यहाँ तो एकदम श्लोक के हिसाब से जमाएंगे, लेकिन जब पूछे भाव के हिसाब से, श्रेष्ठता के क्रम में, तब उल्टे क्रम में हो जाता है, उसको भी देख लेंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्भ। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, श्लोक के हिसाब से आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये कहा गया श्लोक के हिसाब से। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये याद रखिएगा, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु। लेकिन गुण के आधार पर, श्रेष्ठता के आधार पर कहा गया। अर्थार्थी है जो सिर्फ अर्थ का करता है, उससे थोड़े ऊपर वाला आर्त है, उससे थोड़े ऊपर वाला जिज्ञासु, उससे थोड़े ऊपर वाला ज्ञानी। तो बहुत जगहों पर ये सीक्वेंस दिया जाता है, अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु ज्ञानी। हम दोनों ही जान लेते हैं, कितना अच्छा रहेगा अगर हम दोनों ही जान लेंगे। और अर्थ समझ जाएंगे तो याद करने की जरूरत नहीं, एक ही याद करना पड़ेगा आपको। ये आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी याद कीजिए।
ये तो अपने आप अगर आ जाए, गुण के आधार पर क्रम बताइए तो अपने आप हो जाएगा। आप जानते हैं अर्थार्थी, आर्थिक, ज्ञानी कौन श्रेष्ठ कौन नहीं। ठीक है, अब इसमें फिर कहा गया, भगवान कहते हैं चारों में कौन मुझे प्रिय है, 4 प्रकार के भक्त हैं। तो कहा गया ज्ञानी भक्त चूंकि उच्च है, उत्तम श्रेणी का है, तो ज्ञानी भक्त ही मुझे प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। और ज्ञानी भक्त को मैं प्रिय हूँ, ज्ञानी भक्त को मैं प्रिय हूँ, ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको ध्यान रखिएगा। सभी भक्तों के लिए कह रहे अच्छा है, लेकिन ज्ञानी में कह रहे हैं उनके में मैं, मेरे में वो, इस तरह के भाव की चर्चा है। देवताओं की भक्ति की चर्चा फिर 21वें, 22वें, 23वें में कहा गया किस भाव से करना चाहिए। जिस देवता की पूजा करेंगे उसकी प्राप्ति होगी, जिस देवता जितना मांगेंगे उनके पास जितनी क्षमता होगी उतने की प्राप्ति आपको होगी। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरा भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। मनुष्य नाशवान फल देने वाले देवताओं में क्यों लगे रहते हैं? नहीं लगना चाहिए। अगर देवता की पूजा भी कर रहे हैं तो ये मान के चले उनके अंदर शक्ति है, वो शक्ति भी ऊपर वाले की, उस ब्रह्म की ही है, तब यहाँ पर कष्ट नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं 8वें अध्याय में, जिसको अक्षर ब्रह्म, अ से अक्षर, अ से अष्टम आप लोगों ने कहा, अ से 28 श्लोक भी है, ये आप ही लोगों ने बताया था। अर्जुन के सवाल है, भगवान के जवाब पढ़ के आना चाहिए था ना, तो दिक्कत नहीं होती। वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है? तो इसमें कहते हैं वह ब्रह्म क्या है, परम अक्षर ब्रह्म है। अध्यात्म क्या है, परा प्रकृति, जीव को अध्यात्म कहा गया है। कर्म क्या है, तो प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाले जो त्याग है वही कर्म है। अधिभूत क्या है, तो नाशवान पदार्थ क्षर भाव अधिभूत है। ये डिटेल क्लास नहीं है ना, ये तो हम लोग मैराथन क्लास कर रहे हैं। अभी अधिभूत क्या है, तो नाशवान पदार्थ जो क्षर भाव है, क्षर का मतलब ही होता है जिसका क्षय हो गया, वो अधिभूत है, अधिभूत का क्षय होता है। अधिदैव क्या है, पुरुष अधिदैव है, पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को कहा गया, पुरुष अधिदैव है। ठीक है, अधियज्ञ क्या है, इस देह में कैसे है, तो इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूं। हम सबके देह में वो है परमात्मा की शक्ति। अंतकाल में कैसे जानने में आते हैं, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। फिर 5वें, 6ठे और 7वें श्लोक में कहा गया 8वें अध्याय के, जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। अंतकाल में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वो उसी योनि को प्राप्त करता है। इसीलिए हर स्थिति में किसका ध्यान करेंगे, भगवान कहते हैं मेरा ही ध्यान करो। युद्ध कर रहे हो तो भी मेरा ही ध्यान करो। अब यहाँ समाधि की सुंदर चर्चा की गई है। समाधि को देखिए, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यानी कहा गया है भक्ति युक्त मनुष्य प्रयाण काल में यानी अंत समय में योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में, भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह प्रविष्ट करा करके जब प्राण छोड़ता है तो परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब भ्रू मध्य में प्राण पहुंचाना आसान तो है नहीं, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी, उसका अभ्यास हो तभी मृत्यु काल में हो सकता है, मृत्यु काल में कैसे ही होगा। निर्गुण निराकार तत्व की प्राप्ति की विधि बताई गई है। इंद्रियों के सभी द्वारों को रोक करके मन को हृदय में निरोध कीजिए। कहाँ निरोध करेंगे, मन में सारे इंद्रियों को ले आइए, फिर कंट्रोल करके मन को हृदय में ले आइए और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित कीजिए, प्राण को फिर मस्तक में स्थापित कीजिए और उसके बाद ओम यानी एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण कीजिए, ओंकार का जाप कीजिए। मेरा स्मरण करता हुआ तब जो शरीर छोड़ेगा परम गति को प्राप्त है। देखिए पूरी विधि बता दी गई, जो सुन रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। हम सबका आए तो क्या करना है, इंद्रियों को मन में, मन को हृदय में, हृदय से फिर प्राण को त्रिकुटी में और फिर ओंकार का जाप, प्राण त्याग देंगे, परम पुरुष की प्राप्ति हो जाएगी। अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य और लगातार स्मरण करता है, नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है, उस योगी को मैं सुलभ हो जाता हूँ। इसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, मुझे प्राप्त हो गया उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं ऐसा। ब्रह्मा भगवान के दिन रात की चर्चा है, एक दिन 1000 चतुर्युगी, एक रात्रि 1000 चतुर्युगी। इसमें बहुत ज्यादा हम लोग नहीं आएंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। सृष्टि की रचना और लय के बारे में कहा गया है। सृष्टि और इसको नीचे कर लेते हैं। अव्यक्त व्यक्त हो जाता है, यानी सृष्टि हो जाती है, हम लोग आ जाते हैं। और ब्रह्मा के रात के शुरुआत में हम लोग अव्यक्त हो जाते हैं। तो सृष्टि और प्रलय भी ये कहा गया, दिन में हम लोग आ जाते हैं, रात में हम लोग लय हो जाते हैं, उनमें समाहित हो जाते हैं। फिर इसके बाद भगवान अर्जुन को 2 मार्ग बताते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। अगर आ जाए एग्जाम में
उत्तरायण 6 महीने का, दक्षिणायन 6 महीने का होता है। लेकिन ये इसकी चर्चा भगवत गीता में कहाँ की गई है, तो 8वें अध्याय में, वो भी कहाँ 24वें और 25वें श्लोक में की गई है। 25वें और 24वें 25वें श्लोक में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, उत्तरायण के अधिपति देवता, क्रम से इनकी प्राप्ति वो करती है जिनकी मृत्यु उत्तरायण में होती है। फिर इस मार्ग से शरीर छोड़ते हुए वो ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मा को प्राप्त होकर फिर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष मिलता है। ऐसी गति किनकी हुई, तो हम लोग जानते हैं एक नाम भीष्म पितामह को उत्तरायण का वो इंतजार कर रहे थे, उत्तरायण में प्राण छोड़ा था। दक्षिणायन 6 माह का कहा गया धूम का अधिपति देवता। अब जो हम लोग हैं भोग विलास में, धूम के अधिपति देवता को प्राप्त होंगे, रात्रि के अधिपति देवता को प्राप्त होंगे, कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता को प्राप्त होंगे, कृष्णायन के अधिपति देवता को प्राप्त होंगे, क्रम से इनकी प्राप्ति होगी। इस मार्ग से शरीर छोड़कर जाने पर योगी हम लोग चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होंगे, कुछ दिन रहेंगे, फिर लौट आएंगे, फिर हमारा जन्म होगा, फिर मरण होगा, यानी सकामी लोग की चर्चा करिए। अब आते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट राज विद्या राजगुही योग। देखिए राज विद्या कैसे छोड़ दे, 9वें अध्याय में पहुंच गए हुए हम लोग। 9वां अध्याय 34 श्लोक। 9वें अध्याय का चौथा 5वां श्लोक इंपॉर्टेंट है, जिसमें भगवान कहते हैं संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, वे प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। इसको जब हमने डिटेल में पढ़ाया था तो इसका अर्थ बताया था, विरोधी बातें क्यों की गई है। पहली बात कही गई है कि मेरी सत्ता से ही जगत की सत्ता। दूसरी बात में कहते हैं अगर मुझ में जगत माना जाए तो जगत नाशवान है, तो मैं भी नाशवान माना जाऊंगा। मेरे अंदर जगत नहीं है क्योंकि मैं अविनाशी हूं, तो जगत भी अविनाशी माना जाएगा, इसीलिए विरोधी बातें कही गई हैं। तो इसको हमने पहले डिटेल में पढ़ा हुआ, वीडियो डिटेल वाला देख ले जिनको इसमें संशय हो। प्रलय होने पर सारे प्राणी कहाँ जाते हैं, प्रलय होगा हम लोग कहाँ जाएंगे, मरखप जाएंगे क्या, जाएंगे कहाँ मरखप के। तो भगवान कहते हैं हे कुंती नंदन, कल्पों का जब क्षय होता है यानी प्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाता है। अरे मरना तो तब भी है भगवान के शरण में जाना, फिर कल्प के शुरू में यानी सृष्टि की रचना में फिर से उत्पन्न हो जाना है, फिर से उनकी रचना हो जाती है, क्रम चलता रहता है। अब देख लीजिए, हे धनंजय, सृष्टि की रचना के क्रम में अनासक्त और उदासीन रहते हुए वे कर्म मुझे नहीं मानते। जो सृष्टि की रचना के कर्म में अनासक्त और उदासीन रहते हुए, ये जो सृष्टि की रचना भी कर रहे हैं और प्रलय भी कर रहे हैं, दोनों चीजें दोनों कर्म में ये हैं, लेकिन उसके बावजूद अनासक्त हैं, उदासीन है भगवान, इसीलिए भगवान को वो कर्म नहीं बांधते। भगवान अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपनी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैं अनासक्त हूं तो मुझे नहीं बांधता है। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ, उसी जल को वर्षा रूप में गिराता हूँ, अमृत मृत्यु सत और असत में ही। और 20वां 21वां 9वें अध्याय के भी इंपॉर्टेंट है। सकाम कर्म करने वालों की गति बताते हुए भगवान कहते हैं सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, फिर पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त कर स्वर्ग के भोगों को भोगते हैं। 21वें में देखिए क्या कहा गया, विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य छीन होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। सांख वाली बातें बहुत मिलती जुलती, सांख में भी यही बातें कही गई थी ना दूसरे श्लोक में। इस तरह सकाम कर्म करने वाले आवागमन को प्राप्त होते हैं, सांख की बातें यहाँ कही गई है। योग 6 में 9वें अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, स्पेशल नोट, जिसमें कहा गया है अनन्याः चिन्तयन्तः माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् वहामि अहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हैं, सब कुछ मुझे ही सौंप देता है, भली बात मेरी उपासना करता है, निरंतर लगा रहता है मुझ में ही, उन भक्तों का योग क्षेम मैं पूरा करता हूँ। योग मतलब जो नहीं है उसकी प्राप्ति, और क्षेम मतलब जो है उसकी रक्षा करना, तो उसका सब कुछ वही भगवान ही प्राप्त कराते हैं। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा करना। और 9वें अध्याय में कितने श्लोक हैं एक बार बता दीजिए, देखिए आप लोग सोए तो नहीं है। 9वें अध्याय में कितने श्लोक? 34। अरे वाह, नहीं सोए हैं बहुत सारे लोग। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है, देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेत को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, भगवान कहते हैं। तो बताइए आप सोने का जो है वो कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। अब सोने का जो करेंगे तो उसी को प्राप्त होंगे सोने को, ठीक है। 26वां श्लोक है, जो भक्त फूल फल पत्र मुझे अर्पित करते हैं ना, उस उपहार को मैं खा लेता हूँ। तो
तो अच्छा सा इसीलिए हम लोग चढ़ाते हैं भगवान को पवित्र करके। इसीलिए हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी भोजन करते हो, 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, जो कुछ भी यज्ञ करते हो, जो कुछ भी दान करते हो, तप करते हैं, वह सब मुझे अर्पित कर दो। ऐसा करने से, कर्म बंधन से, शुभ अशुभ कर्म सभी कर्मों के फल से तुम मुक्त हो जाओगे। 28वें में कहा गया, तब तुम मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, अब चर्चा आती है 10वें अध्याय की। 10वां अध्याय बहुत आसान, कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है 10वां अध्याय। नाम ही विभूति हो गई, विभूति की सुबह नहीं चर्चा। जाना क्या आपको, ये बताओ पहले। नहीं जाना है, बिल्कुल जाना है। नहीं, सुबह जाना ही नहीं जाना, ये बताओ। मैडम डांटते नहीं है क्या आपको, इतनी रात तक जगे पड़े हो? कॉल करते हैं, बताइए कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, हैंड रेज कीजिए वो लोग जो चाहते हैं कि हाँ करना चाहिए। कोई नहीं करेगा सर कंटिन्यू 40 कीजिए लोग प्लीज, हैं। कंटिन्यू कीजिए सर। हैंड रेज ये कीजिए, तो हैंड रेज बात कीजिए, नहीं। हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए। वर्षा जी, अभिलाषा जी, अनिका जी, 3 लोगों ने हैंड रेज किया। हैंड रेज वाले हैं कि हाँ, भारती जी ने हैंड रेज किया, मैं चाहता हूँ कि वो अभी, आरजू जी ने हैंड रेज किया हुआ, तो कविता क्या जी ने हैंड रेज दबाव किया, में आके ना हैंडरेज करें प्लीज। अर्चना जी ने हैंड रेज किया हुआ। एक कोई छूट कैसे गया, करके कैसे भाग गए? 7 लोगों का हैंड रेज है, 8 लोगों का हैंड रेज है, जल्दी 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 जल्दी, समझ आ रहा है। 9 लोग हैंड रेज, 9 लोग, भावनाओं कुछ लोग में सो, मत बहो। जल्दी जल्दी है। 9 लोगों का हैंड रेज कीजिए। पूजा पटेल जी हैंड रेज कीजिए, सिर्फ हंसिए अब मत। कोई कर नहीं रहा तो क्यों सब भावनाओं में प्रेशर कर रहे हो? बर्तन धोना दया है, अरे नाम की भाई तो चीज ही नहीं है भाई साहब। करते हैं 10वां अध्याय तो कर ही लेते हैं। ठीक है, 10वां अध्याय कर लेते हैं। आइए, 10वां अध्याय विभूति योग है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कम से कम विभूति योग में ज्यादा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, मेरे प्रकट होने को ना देवता जानते हैं ना महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। योग दर्शन में भी आदि की बात कही गई है, उसी ईश्वर की बात कही, उसी ईश्वर की चर्चा यहाँ है, यानी उस सबसे पहले मैं आया हूँ, जो भी आया उससे पहले मैं आया हूँ। तो योग दर्शन में यही बात की गई। भगवान कहते हैं 4, 5वें श्लोक में 10वें अध्याय के, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के सभी भाव मुझसे ही होते हैं। ये कितने भाव हैं गिन करके बताइए? पूरे 20 भाव हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है, या कह सकते हैं हमारे आपके बीच जो भाव है, कितने भाव की चर्चा की गई और किस अध्याय में की? हमारे अंदर जो भगवान ने 20 भाव दिए हैं उसकी चर्चा 10वें अध्याय। 10वें अध्याय में 20 भाव की चर्चा, सिंपल सी बात है। ठीक है, प्राणियों के कितने भाव बताए गए हैं? 20 भाव बताए गए। आइए 6ठे श्लोक पर आते हैं 10वें अध्याय के। भगवान कहते हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है, वे 7 महर्षि, उनसे भी पहले हुए 4 सनकादि, 14 मनु मेरे मन से पैदा हुए हैं, मुझ में भाव रखने वाले। शुरू में जो लोग आए, 7 महर्षि, 4 सनकादि, 14 मनु आए, तो भगवान में भाव रखने वाले हैं। यहाँ भगवान 25 मानस पुत्र की चर्चा कर रहे हैं, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, नोट कीजिए जल्दी से, स्पेशल नोट। भगवान के कितने मानस पुत्र? 25। कौन से अध्याय में? 10वें अध्याय में चर्चा है। 10वें श्लोक में बुद्धि योग शब्द आया है, इसमें कहा गया है, एक सेकंड, जो नित्य निरंतर मुझ में ही लगे रहते हैं, प्रेम पूर्वक मेरा ही भजन करने वाले हैं, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिससे उनके मेरी प्राप्ति हो जाए, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट नोट कीजिए इसको, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, बुद्धि योग की चर्चा, बुद्धि योग, बुद्धि योग, बुद्धि योग। ठीक है, इसके बाद अर्जुन ने भगवान से अपनी विभूति का वर्णन करने की प्रार्थना की है। विभूति तो सिंपल है, अदिति के पुत्रों में विष्णु हूँ, प्रकाशवान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ, मरुतों का तेज हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। एक बात बताइए, ऐसी ही चर्चा एक और अध्याय में अभी आई थी, थोड़ी सी चर्चा, किस अध्याय में आई थी? देखते हैं आप लोग जगे हुए हो, बताइए 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 बताइए, क्या बोले सर? कौन से अध्याय में? ज्ञान विज्ञान सर, कौन सा अध्याय? ज्ञान 7वां अध्याय। 7वां अध्याय। 7वां या 8वां? 7वां सर, 7वां। 8वां सर। 7वां है। 7वां याद करने लगा तो 8वां तो सर नहीं होगा सर, वहाँ पे तो अंत में कैसा भाव होगा ये बता रखा है ना 8वें में तो। 7 सप्तम है सर, सप्तम 7वां अध्याय है, ज्ञान विज्ञान योग।
ठीक है, ज्ञान विज्ञान योग सप्तम अध्याय। जिसमें अष्टधा प्रकृति की चर्चा है। ठीक है, आइए, बहुत बढ़िया, वो सप्तम है। ठीक है। अदिति पुत्रों में विष्णु, प्रकाशवान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ, मरुतों का तेज हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, प्राणियों की चेतना हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ, पर्वतों में सुमेरु हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ, कार्तिकेय को देवता के सेनापति कहा जाता है, जलाशयों में समुद्र हूँ, महर्षियों में भृगु ऋषि की पत्नी का नाम नहीं पता है, छोड़ दीजिए। शब्दों में अक्षर हूँ, स्थिर रहने वालों में हिमालय हूँ, वृक्षों में पीपल वृक्ष, 15वें अध्याय में अश्वत्थ वृक्ष, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल हूँ, घोरों में उच्चैश्रवा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, इंद्र के जो सवारी, आयुधों में वज्र हूँ, इंद्र का वज्र, धेनुओं में कामधेनु हूँ, संतान उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, नागों में शेष नाग, सर्प और नाग में अंतर है, जल जंतुओं का अधिपति वरुण हूँ, शासन करने वालों में यमराज हूँ, दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या को सबसे उत्तम विद्या, अक्षरों में आकार मैं हूँ, समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। इस तरह मेरी अनंत विभूतियां हैं। फिर यहाँ 12 महीने ऋतु की भी चर्चा है। 12 महीनों में मार्गशीर्ष महीना उत्तम कहा गया है। ये सब चीजें भी याद रखनी पड़ेंगी। ऋतुओं में वसंत हूँ, वृष्णि वंशियों में वसुदेव पुत्र मैं हूँ, पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, मुनियों में वेदव्यास मैं हूँ, कवियों में कवि शुक्राचार्य मैं हूँ। तो मेरी दिव्य जो विभूतियां हैं वो अनंत है। मेरी दिव्य विभूतियां मैंने सिर्फ यहाँ पर कुछ संक्षेप में कहा है, ऐसा भगवान कहते हैं। जो किन्हीं का माइक खुला है बंद कीजिए। जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त प्राणी और पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज और अंश से उत्पन्न हुआ समझो। ये भाव लाने की बात कर रहे हो, पहले ही कहा गया है। हे अर्जुन, इस तरह बहुत सी बातें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न कर देता हूँ और फिर व्याप्त होकर स्थिर रहता हूँ। अर्थात अनंत ब्रह्मांड है तो मेरे सिर्फ किसी एक अंश से ही उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर 10वां अध्याय कंप्लीट हो गया। 11वें से कल हम लोग कर लेते, ठीक है? आप या फिर जैसा आप करना चाहे सर वैसा कर लीजिए। यदि पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ा दीजिए, यदि नहीं पढ़ाना चाहते तो फिर रहने दीजिए। अच्छा, 11वां तो छोटा ही है, 2 ही पेज का है। 11वां भी हो ही जाएगा। आइए जी 3 हो गए हैं सर, ऐसे ही। अच्छा, विराट स्वरूप तो छोटा ही, विराट स्वरूप में ज्यादा कुछ है नहीं। विराट दर्शन योग जानते हैं, सब लोगों ने टीवी पे देखा हुआ है। अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप देखने की उनसे इच्छा जाहिर की हुई है और भगवान ने उनको पहले दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि, बिना दिव्य दृष्टि कोई देख नहीं सकता है, तो विराट स्वरूप भगवान दिखा रहे हैं। 9वें श्लोक में भगवान को महायोगेश्वर शब्द से संबोधित किया है संजय के द्वारा। महायोगेश्वर उनको कहा। संजय को भी दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। तो अर्जुन कहते हैं अर्जुन से भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिनको तुमने पहले कभी नहीं देखा, वो 12 आदित्य मतलब भगवान से 12 सूर्य देखे। हम लोग एक सूर्य देखते हैं, 12 सूर्य अर्जुन देखने वाले हैं। 8 वसुओं को देखने वाले हैं, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को, 49 मरुद गणों को देखने वाले हैं अर्जुन। आकाश में 1000 सूर्यों के समान तेज वाला उनको फिर वो रूप दिखना शुरू हुआ। सब और मुख ही मुख का कोई अंत ही नहीं हो रहा है, अंत हो ही नहीं रहा है। हाथों में अनेक दिव्य आयुध हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक मुख हैं। देखिए इस तरह से कहीं अंत नहीं लग रहा है, इसका कहीं अंत है ही नहीं। सभी ऋषि मौजूद हैं, सभी देवता मौजूद हैं। ब्रह्मा भगवान क्या, विष्णु भगवान क्या, शंकर जी क्या, दिव्य सर्प क्या, अनेक हाथ हैं, अनेक पेट है, इतनी चीजें दिख रही हैं। किसी का ना आदि ना अंत, ना शुरुआत ना अंत का पता चल रहा है। अर्जुन थर थर कांपने लगे। पहले तो व्याख्या कर रहे हैं, फिर कांपने लगते हैं। कहते हैं देवताओं के समूह तो आप में प्रविष्ट कर रहे हैं, कई तो बहुत भयभीत हैं। सिद्धों के समुदाय आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे भगवान, आपके इस रूप को देख करके मैं व्यथित हो रहा। अर्जुन व्यथित हो गए। कह रहे हैं आपके तो प्रलय काल की अग्नि के समान आपके दाढ़, मतलब दांत जो प्रलय काल की अग्नि के समान एकदम कटकटा रहे, एकदम निकले हुए हैं। आप प्रसन्न होइए, आप क्यों वो जो नाराज हो रहे हैं, क्यों क्रोधित हो रहे हैं? अर्जुन को पहले युद्ध शुरू हुआ नहीं, उस समय दिखने लगा हमारे पक्ष के मुख्य योद्धा भीष्म और उनके पक्ष के मुख्य योद्धा
सब जो है वो उसमें कई कई जो आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, उनमें से कई आपके दांतों में फंस जा रहे हैं, किसी का पेट फट रहा है, किसी का गर्दन फंस रहा है आपके दांतों में। तो अब जो है अर्जुन व्यथित हो गया, तो प्रार्थना कर रहा है कि आप कौन है इस रूप में, मुझे बताइए, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, मैं आपकी प्रवृत्ति को भलीभांति नहीं जानता हूँ। तब भगवान कहते हैं, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ काल हूँ। उस वक्त युद्ध होने वाला है, इस समय लोगों का, जितने लोग यहाँ सबका संहार करने के लिए आया हो, सभी पापियों का संहार करूंगा। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा खड़े हैं सब पहले ही मारे जा चुके हैं, सब मारे जाएंगे अभी पहले, लेकिन मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके, लिखित है वो। तुम तो बस निमित्त मात्र बनो, क्योंकि तुम धर्म के रास्ते पर चल रहे हो। यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम निमित्त मात्र बन के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, इस धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। इसके बाद अर्जुन जो है बहुत परेशान हुए, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अपना ये स्वरूप समेट लीजिए, मुझे आपका वो चतुर्भुज स्वरूप दिखा दीजिए, वो दिव्य स्वरूप, वो सौम्य स्वरूप दिखाइए। तब जो है भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप, वो चतुर्भुज स्वरूप भी दिखाया है। त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है, ऐसा कहा गया है। 11वां अध्याय भी कंप्लीट हो गया हमारा। 12वां अध्याय आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति योग है। इससे कई चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी, पूछी जा सकती हैं, पूछी गई हैं, ठीक है। तो 12वां अध्याय भक्ति योग कितना बड़ा है? कुछ नहीं है, करवा दो। सर कुछ नहीं है, कराओ। छोटा ही है 12वां भी, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। कराओ कराओ कराओ, मजा आ रहा है, कराओ। 17 अब में तक सर सारे छोटे छोटे हैं। 18वां सिर्फ बड़ा है ना, वो भी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। तंज पे तंज मारे जाए। बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या करें। 12वें अध्याय के शुरुआत में अर्जुन के सवाल से होती है। सवाल अर्जुन पूछते हैं, जो आपकी सगुण उपासना करते हैं, जो आपके निर्गुण उपासना करते हैं, उन दोनों में उत्तम योग वेदता कौन है? तो सगुण और अक्षर अव्यक्त कहा गया, उसी के लिए अविनाशी निर्गुण स्वरूप की चर्चा आई है। फिर उसके बाद बात हो रही है कि मुझ में मन को लगा करके, भगवान कहते हैं, नित्य निरंतर जो मुझ में ही लगा होता है, परम भक्त श्रद्धा से युक्त होकर के मेरी उपासना, यानी सगुण साकार की उपासना करता है, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ हो गए। अभी यहाँ इनको सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, आगे देखिए। इसके बाद निर्गुण उपासक के बारे में भी भगवान कुछ ऐसे ही बातें कहते हैं कि जो इंद्रिय समूह को भलीभांति वश में करके निर्विकार, अचल, अक्षर, अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले होते हैं, सर्वभूत हिते रता शब्द आया हुआ है, सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य होते हैं, मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब लीजिए, ऊपर वाले भी कहा गया है कि मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है, और यहाँ भी कहा जा रहा है कि ये जो है निर्गुण उपासक मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब एक शब्द ये सर्वभूत हिते रता शब्द किस योगी के लक्षण है, ये भी कहा गया है। सांख्य योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी आया हुआ था, यहाँ भक्ति योगी से, हालांकि ये 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी आया हुआ है, और वहां सांख्य योग के लिए कहा गया है। तो थोड़ा सा संशय की स्थिति बनती है एक दो जगह पर। इसी अध्याय में सगुण और निर्गुण भक्ति की बात की गई है। फिर आगे 8वें 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मुझ में मन को स्थापित कर, मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो मुझ में लगा दो मन बुद्धि सबको। यहाँ पहले कह रहे हैं मुझ में मन और बुद्धि को स्थापित कर दो, मुझ में ही निवास करोगे, संशय नहीं है। अगर तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे भाव तुम्हारे नहीं बन रहे हैं, तो अभ्यास योग के द्वारा तुम मेरी प्राप्ति कर सकते हो। और अभ्यास योग भी अगर नहीं कर सकते हो, उसमें भी असमर्थ हो, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जाओ। सारे कर्म समर्पित कर दिया, सारे कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं, तो भी सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। अगर मेरे द्वारा कहे गए इन 3 साधनों को भी नहीं कर पा रहे, मन बुद्धि भी नहीं सौंप पा रहे हो, अभ्यास योग भी नहीं कर पा रहे हो, मेरे लिए कर्म भी नहीं कर पा रहे हो, तब मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दो। अब कर्म फल की इच्छा का त्याग, इन 4 बातें कही गई है। पहले कहा गया मन बुद्धि को मुझ में लगा दो, फिर कहा गया अभ्यास योग, ये नहीं हो रहा है, मन बुद्धि नहीं लगा पा रहे, तो अभ्यास योग करो, मुक्ति मिल जाएगी। अभ्यास योग भी नहीं कर पा रहे हो, मेरे लिए कार्य करो, मुक्ति मिल जाएगी। इंद्रियों को वश में करो, कर्म फल का त्याग कर दो।
फिर ये 4 बातें कही गई, इसको सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, स्पेशल नोट में इसको कीजिए। फिर आगे कहा जा रहा है श्रेयो ही ज्ञानाम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्मफल त्याग त्यागात शांति अनंतरम। यानी अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग, त्याग से तत्काली परम शांति मिल जाती है। यानी अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। ठीक है, अब आगे भगवान कहते हैं किस तरह का भक्त मुझे प्रिय है। उदित जी जैसे भक्त प्रिय होंगे, जो सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हैं, मित्र भाव वाले हैं, दयालु हैं, ममता रहित हैं, अहंकार रहित हैं, सुख दुख की प्राप्ति में सम रहते हैं, क्षमाशील हैं, निरंतर संतुष्ट हैं, योगी शरीर को वश में किए हुए, योगी हैं और शरीर को वश में किए हुए हैं, दृढ़ निश्चय वाले हैं, मुझ में मन बुद्धि को अर्पित करने वाले, और जो ऐसा मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। देखिए फिर से, सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, मित्र भाव वाला, दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाले, मुझ में मन बुद्धि को अर्पित करने वाला जो भक्त है मुझे प्रिय है। फिर आगे कहा गया जिससे कोई प्राणी क्षुब्ध नहीं होता है, जो खुद भी किसी प्राणी से क्षुब्ध नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे प्रिय है। अरे वाह, कितनी बड़ी बात कही गई। जो अपेक्षा से रहित है, जो शुचि बाहर भीतर से पूरी तरह शुद्ध है, दक्ष यानी चतुर है, उदासीन है, व्यथा से रहित है, नए कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह भक्त मुझे प्रिय है। नए कर्मों के आरंभ का त्यागी, नए कर्म के आरंभ का त्यागी से मतलब, एक बार चंदन जी ने सवाल पूछा था, याद कीजिएगा, पिछले डिटेल वाले में है, इन रजोगुणी से कहा गया। 17वें श्लोक में कहा गया जो ना हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। तो किनका स्वरूप बताया जा रहा है, किनका स्वरूप बताया गया? भक्त का स्वरूप बताया गया। 12वें अध्याय में कितने श्लोक हैं कुल? 20 ही श्लोक, तो पूरा श्लोक बढ़िया से स्वरूप बताया गया है। 12वां अध्याय भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बताइए।